हरे कृष्णा। तो भगवत गीता की तीसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग, यानी योगा ऑफ एक्शन। तो हमने योग का अर्थ देखा था। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, है ना। मैथमेटिक्स में जब गणित करते हैं तो योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे कर्म योग का अर्थ है कैसे कर्मों के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस अध्याय को देखेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय का यानी दूसरे अध्याय का जो 7वां श्लोक है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है या आपने कंठस्थ किया है, आप इसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके मौका देंगे सबको। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अध्याय 2, श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यक्षेयः इस यानिष्यतं ब्रूहि त्वमे। शिष्य शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यक्षे निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे बहुत कृष्ण सुंदर, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वा प्रपन्नम। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही अच्छा किया आपने। हरे कृष्णा शिव प्रभु जी। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाधर्म सम्मूढ़चेता। तद्रेशयानि चित्रं ब्रह्मतन्मे, शिष्यस्ते चाधिया प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। बीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयसानि चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यस्त्रिये स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यते अहं साधि मां त्वा प्रपन्नम। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। माता जी। संतोष कुमार शर्मा प्रभु जी, अभी आप बोल पा रहे हैं? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी करिए जी। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा आदर्श प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्य दोषे पहत स्वभावम पृक्ष्यामि तत्वा धर्म सम्मूढ़ चेताम यच्छस्ते अस्था निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते साधि मां तत्व प्रपन्नम। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आपने अच्छी कोशिश करी। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। कर्पण्य दोषम बहुत स्वभाव पूचित तद्धर्म सम्मोढ़ चेता यच्चस्य निश्चित ब्रुवि तन्मे शिष्यत आसादि मात्वा प्रमन्नम। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा राम प्रभु जी। राम चौधरी प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। ओके, ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि मात्वा प्रपन्नम। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आप सबसे पहले पठन करते थे ना पहले। हरे कृष्ण मोटवानी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हम 2-3 हैंड्स और लेंगे। सोनू प्रभु जी हरे कृष्णा। नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मात्वा प्रपन्नम। धन्यवाद। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी सॉरी। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करते हैं। काफी जनों ने आपने किया, बहुत ही अच्छे से आप सबने किया पठन। तो आज भी हम बताएंगे श्लोक ऑफ द डे क्या है, फिर कल तीसरे अध्याय को आप कर सकते हैं पठन। ओके तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कक्षा को हम शुरू करेंगे एक प्रश्न के साथ। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप सब हैंड रेस करिएगा, ठीक है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना? बिना भगवत गीता के ज्ञान के नॉर्मली हम क्या जानते हैं, कर्म कितने तरीके के हो सकते हैं? हमें क्या लगता है ना, हमारे हिसाब से कि कर्म कितने तरीके के हो सकते हैं? जी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म जो हम कर रहे हैं, विकर्म जो हमें भगवान अकेले अपने आप नहीं करने चाहिए, जो गलतियां कर जाते हैं। जैसे पार्किंग की जगह नहीं है और नो पार्किंग में गाड़ी लगाना, वो गलत है, वो हमारा विकर्म है। अकर्म जो भगवान के साथ साथ हम हर काम को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, जी ठीक है, वो ओके अकर्म। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हम और सुनेंगे अभी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो नॉर्मली है ना, हम अभी कहते हैं हमने भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी, कोई पूछता है कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हरे कृष्ण संतोष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जी
अगर भगवत गीता नहीं पढ़ी हो तो हम कर्मों को दो प्रकार के ही मानते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे और बुरे। लेकिन भगवत गीता हमें अलग आयाम देती है, वो हम अभी आप बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या बताया सबने, अच्छे कर्म और बुरे कर्म ना। जनरली अगर हमें नहीं पता है तो कोई बोलेगा कर्म कितने तरीके के होते हैं, बोले कर्म कितने तरीके के, दो तरीके के होते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म। पर यहाँ पे हम जानेंगे भगवत गीता पढ़ने के समय कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म या भक्तिमय कर्म, है ना। कई लोग बोलते हैं हमें भक्ति करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों आप हमें भगवान की भक्ति करने को कह रहे हैं, क्यों हम मंदिर जाएं, क्यों पूजा करें, हम अच्छे कर्म तो करते हैं। देखिए हमने पिछले हफ्ते 100 लोगों को खाना खिलाया, है ना। हम अनाथ आश्रम जाते हैं, हम इतना दान देते हैं, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, हम तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हम भगवान की पूजा भक्ति क्यों करें। कई लोगों को ऐसा लगता है, तो उन्हें लगता है कि अच्छे कर्म करते चलो और सब कुछ ठीक है। इसीलिए जब कितने लोगों से हम पूछते हैं कि भगवत गीता आपने पढ़ी, हाँ हाँ पढ़ी है, क्या लिखा है, कर्म ही पूजा है, ऐसा लिखा है ना। तो वो कहते हैं कर्म ही पूजा है, पर क्या ये सही है? क्या भगवत गीता में यही लिखा है कि सिर्फ अच्छे कर्म करते चलो और तुम्हें किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है? वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो अर्जुन इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन वाचा जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अर्जुन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सकाम कर्म। तो जैसा माता जी ने बताया था, कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म यानी हमने अच्छे कर्म कर दिए ना, किसी को खाना खिला दिया, किसी गरीब की बिटिया की शादी करवा दी, किसी छोटे बच्चे को पढ़ाई करवा दी, है ना, तो ये हो गया कर्म। विकर्म यानी वो कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए, जो शास्त्रों में निषेध है। और एक तीसरा होता है अकर्म। अकर्म यानी बिना कर्म के फल की इच्छा से कर्म करना, ड्यूटी समझ के कर्म करना। तो सकाम कर्म किसे कहते हैं? सकाम कर्म मतलब वो कर्म जो हम फल की इच्छा से करते हैं, उसे कहते हैं सकाम कर्म। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि आपने तो क्या कहा है, आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। आप कहते हैं कि बुद्धि जो है यानी बुद्धि योग यानी भक्ति योग जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो दूसरे अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में यानी बुद्धि योग के बारे में बात करी थी, यानी भक्ति में कर्म करना। भक्ति योग यानी भक्ति में कर्म करना। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, पर भगवान ने कहा था भक्ति में कर्म करो। अब अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाते। अर्जुन क्या कहते हैं? वो सोचते हैं कर्म यानी भक्ति का अर्थ है कर्म संन्यास, यानी भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो हमें कर्मों से संन्यास लेना है, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना है। पर अगर हम भगवत गीता देखते हैं ना, उसमें जब हम भक्ति शब्द देखते हैं तो प्रभुपाद जी ने जब इसको इंग्लिश में लिखा तो उन्होंने क्या लिखा? भक्ति का अर्थ डिवोशन लिख सकते थे, पर उन्होंने लिखा डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस, यानी उसके अंदर कर्म इस्टेब्लिश्ड है, यानी भक्तिमय कर्म, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान युद्ध तो सकाम कर्म है, क्योंकि युद्ध हम ऐसे थोड़ी ना लड़ते हैं। युद्ध हम लड़ते हैं किसी पर्पस के लिए, मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे राज्य मिल जाए, पैसे मिल जाए, मेरा यश कीर्ति सम्मान बढ़े, है ना। तो ये सकाम कर्म है, फल की इच्छा से किया जाता है। तो इसलिए वो कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, कि भक्ति और कर्म अलग अलग हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अर्जुन सोचते हैं कि भक्ति और कर्म अलग अलग हैं, यानी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम कर्म नहीं कर सकते, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप अगर बुद्धि को यानी भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के हिसाब से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर हम देखेंगे अभी आगे अध्याय में कि क्या हमें भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा या बिना कर्मों को छोड़े भी हम भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्यामिशेन वाक्येन बुद्धि मोयसीव में तद एकमद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्जुन कह रहे हैं
आपके व्यायाम मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपने पिछले अध्याय में मुझे ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, सब कुछ बता दिया, मैं करूं तो करूं क्या? क्योंकि दूसरे अध्याय का क्या नाम था, भक्ति गीता का सारांश। तो उसमें हमने देखा कर्म योग के बारे में भी, थोड़ा सा हमने भक्ति योग के बारे में भी देखा, ज्ञान योग के बारे में भी देखा। अब अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन कह रहे भगवान क्या एक चीज बताइए, तद एकम वदा। तद एकम मतलब होता है एक चीज मुझे बताइए, मैं करूं तो करूं क्या, और वो एक चीज कैसी हो, सर्वाधिक श्रेष्ठ कर। तो हमने श्रेयस और प्रेयस में डिफरेंस देखा था, किसी को याद है? हैंड रेज करके बताइए श्रेयस और प्रेयस में क्या है। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है वो बताइए जी। हरे कृष्णा अभिषेक गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ, एक कर्म होता है जो आप मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक होता है जो आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, एक होता है जो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। बिल्कुल सही। जी जी जी, श्रेयस यानी लॉन्ग टर्म जैसा आपने कहा, और प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, हाँ श्वेता माता जी ने लिखा है चैट में, श्रेयस इज बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। ओके, अपर्णा माता जी आपके इस प्रश्न को हम एंड में उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं एक चीज जो सर्वाधिक श्रेष्ठ है वो बताइए। तो भगवान क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं। श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने पहले ही बताया है कि भक्ति में बढ़ने के लिए यानी आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के दो रास्ते हैं। पहला ज्ञान या सांख्य योग, और दूसरा कर्म योग जिसे हम बुद्धि योग या भक्ति योग भी कहते हैं। तो दोनों रास्ते मुझ तक पहुंचते हैं, ज्ञान अर्जित करके भी पहुंच सकते हैं और भक्ति करके भी पहुंच सकते हैं। अब हम इस अध्याय में देखेंगे कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा है नथिंग इज राइट नथिंग इज रॉन्ग बोथ द पाथ विल रीच मी। ज्ञान योग से भी मुझ तक पहुंच सकते हो, भक्ति योग तभी मुझसे पहुंच सकते हो। अर्जुन ने पूछा था तद एकम वदा, एक चीज बताइए। भगवान ने कहा नहीं, दोनों से मुझसे पहुंच सकते हो, ठीक है, दिस वे और दैट वे। तो अब क्या है, अब हम देखेंगे भगवान किसको सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, ठीक है। एकम वदा यानी एक चीज बताइए। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया क्या, कर्म योग और कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास का मतलब होता है कर्मों से छुटकारा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, हिमालय चले जाना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। ये हो गया कर्म संन्यास कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है तो चलो अभी सब कुछ छोड़ दो, कोई कार्य नहीं करना है, हरिद्वार चलो, हिमालय चलो और बैठ जाओ, है ना, चित्र में आप देख सकते हैं। यह है कर्म संन्यास। दूसरा है कर्म योग, यानी कर्म करते करते भगवान से जुड़ना। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देते हैं क्या, कि कर्म संन्यास इस युग के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? कर्म संन्यास, क्या हम एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक क्षण भी बिना कार्य के रह सके? ऐसा मुश्किल है। इसीलिए सबको अपने निर्धारित कर्म करने पड़ते हैं और यही विधान है ना। इसीलिए हम देखते हैं पहले अध्याय में अर्जुन की मनोदशा, वो उसको क्या लगता है कि मुझे क्या करना है, पर अर्जुन का धर्म क्या है, अर्जुन गृहस्थ है ना, अर्जुन क्षत्रिय है, तो वही उसका धर्म है। तो कर्मों को हम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अगर हम सोचें कि हम कर्म नहीं करें ना, किसी कमरे में बैठ जाएं, तो हम कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकते। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमने संन्यास ले लिया, कर्मों को छोड़ दिया तो हमें सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान स्पष्ट बताते हैं कि कर्म संन्यास जो है वो इस युग के लिए नहीं बना है, हमें कर्म योग करना है, यानी कर्म करते हुए भगवान से जुड़ना है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कहते हैं,
भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो क्या होता है, कई लोग बहुत ज्यादा लाइफ में उसे प्रॉब्लम आती है, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं ना, मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। पर थोड़े समय बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद वो वहां पे रह नहीं पाते है ना, उन्हें इंद्र विषय यानी भोग की इच्छा होती है, और फिर क्या है, ऐसा होने से उत्पात मचता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता हम संन्यास नहीं ले सकते, इसमें हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कैसे आप पता लगा सकते हैं, आप देखिए कई लोग वजन कम करने के लिए क्या कहते हैं कि मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगा, है ना। हो सकता है 2 3 4 महीने नहीं खाए, पर मन में छोले भटूरे खाने की इच्छा बनी रहती है, शायद ज्यादा तीव्र हो जाती है, फिर क्या होता है, अचानक से वो सब कुछ भूल के खाने लगते हैं, क्योंकि शुद्धि नहीं हुई है। जब तक हमारी इच्छा जो है वो रहेगी तब तक शुद्धि नहीं हो सकती। मन ही मन हम इंद्र विषय के बारे में सोचते हैं ना। मान लीजिए आपने संन्यास ले लिया, चले गए हिमालय, अभी बहुत ठंड पड़ी, अभी आपको गरम गरम गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के नीचे आ जाएंगे, गुलाब जामुन खा के फिर पहुंच जाएंगे हिमालय। क्यों? क्योंकि इंद्र विषय, इंद्र भोग की इच्छा खत्म नहीं हुई है। तो शुद्धि के बिना संन्यास सफलता नहीं दे सकता। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो कर्म तो सबको करने ही पड़ते हैं ना, और जब तक हृदय हमारा शुद्ध नहीं है तो हम संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिड़चिड़ हो जाएंगे और उससे समाज में उत्पात मचेगा। तो भक्तिमय सेवा के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। भक्तिमय सेवा मतलब हमें कर्म करते रहने भगवान की सेवा के लिए। तो हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, भगवान आगे कहेंगे, पर हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि संन्यास लेने के लिए तो फिर हृदय शुद्ध होना पड़ेगा, पर भक्ति करने के लिए कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे भक्ति करते करते शुद्ध हो सकते हैं। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं ठीक हो जाऊं फिर दवाई लूंगा? नहीं, आप दवाई लेते लेते ठीक होते हैं। तो इसी तरीके से भक्ति करते करते हमारे अंदर शुद्धि आती है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कर्मों को छोड़ना नहीं है, कर्म करते रहना है, भगवान की सेवा करती रहनी है। और भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे, अगर हृदय शुद्ध नहीं है पर कोई सन्यासी बन जाता है तो उसका क्या होता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अभी किसी ने संन्यास तो ले लिया पर इंद्र विषय यानी इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहा है ना। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया है पर अभी भी सिगरेट पी रहा है। इंद्र विषय, अपने इंद्रियों को वश में अभी तक नहीं कर पाया, शुद्धि नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मिथ्याचारी, धूर्त। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे लोग खुद तो बहकते ही हैं, अपने शिष्यों को भी बहकाते हैं, क्योंकि बिना शुद्धि के उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे शास्त्रों से कथा आती है भरत महाराज की। तो ये बहुत ही बड़े राजा रहते हैं, इनका नाम रहता है भरत महाराज, और इन्हीं के नाम के पीछे भारतवर्ष है ना, इसका भी नाम पड़ता है। और पहले अभी जो हम भारतवर्ष देख रहे हैं ऐसा नहीं था, पहले पूरी पृथ्वी ही भारतवर्ष कहलाती थी। तो क्या होता है, एकाएक इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और ये सब कुछ छोड़ के जंगल आ जाते हैं, इसलिए कि मैं यज्ञ करूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो एकाएक ये संन्यास ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, वो कोशिश करते हैं कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ूं। तो एक बार वो नदी के तट पे स्नान कर रहे होते हैं, दूसरी छोर पे एक हिरणी रहती है जो गर्भवती रहती है, और उसके पीछे एक भूखा शेर पड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब वो भूखा शेर उसे दौड़ा रहा होता है तो हिरनी छलांग लगाती है नदी के एक पार से दूसरे पार, और बीच में ही बच्चा हो जाता है। तो बच्चा तैरते तैरते इस ओर आ जाता है जहां पे भरत महाराज स्नान कर रहे हैं, और हिरनी को शेर खा लेता है। तो भरत महाराज क्या करते हैं, उस हिरनी के बच्चे को उठा ले आते हैं अपने साथ। तो यहां तक तो सब ठीक था, है ना, उन्होंने एक असहाय बच्चे की मदद करी। पर अब क्या है, अब वो हिरनी का बच्चा इतना ज्यादा सुंदर है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे तो वैसे भी बड़े प्यारे लगते हैं, छोटे से, है ना, सुंदर होते हैं, और सोचिए हिरनी का बच्चा कितना सुंदर होगा। अब वो उसी के साथ उठते हैं, खाते हैं, है ना, उसी के साथ सोते हैं, सारा ध्यान उनका उसी के तरफ रहता है। यहाँ तक कि जब वो भगवान का यज्ञ भी कर रहे हैं
तो आप देख सकते हैं उनका ध्यान किसके तरफ है, हिरनी के तरफ, हिरनी के बच्चे के तरफ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भरत महाराज का हृदय शुद्ध नहीं हुआ था और उन्होंने एकाएक संन्यास ले लिया। तो इंद्र विषय है ना, इंद्र विषय में अभी भी उनका मन आसक्त हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब तक मन की शुद्धि नहीं हो तब तक संन्यास नहीं ले सकते, और भक्तों का संग इसके लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे भरत महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल आ गए, एकाले थे ना, अकेले थे, एकांकी में थे, और इनको बिल्कुल भी मन की शुद्धि अभी पूरी तरीके से नहीं हुई थी। तो इनके साथ भक्तों का संग भी नहीं था कि अगर ये बहक रहे हैं तो कोई इन्हें बता सके, कोई इन्हें पकड़ सके। तो इनके साथ आगे क्या होगा हम देखेंगे, है ना, कि पूरे पूरे पृथ्वी लोक का जो राज्य है उसको भी त्यागने के बाद इनका क्या हर्ष होता है, हम 8वें अध्याय में देखेंगे, भगवत प्राप्ति जब हम देखेंगे। तो अभी क्या है यहाँ पे, यानी मन की शुद्धि जो है वो बहुत आवश्यक है ना। यानी मन की शुद्धि यानी जो हम कर्म करते हैं वो हमें क्या करना है, फल से अनासक्त होके। फल से अनासक्त मतलब जो हम कर्म करते हैं उसके फलों से हमें आसक्त नहीं होना, अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो वो कर्म कैसे होगा, कैसे हम कर्म करें पर उनके फलों से आसक्त नहीं हो? तो इस श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त, सदा मुक्त रहोगे। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि क्यों हम सिर्फ कर्म करके जो है अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते, हमें भक्ति क्यों करनी है। तो हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था, कई लोग कहते हैं हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें भक्ति करने की आवश्यकता क्यों है। तो इस श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया है कि सिर्फ अच्छे कर्म करके हम अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते, हमें भक्ति करनी होगी। क्या बोला भगवान ने, हम फिर से पढ़ते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो अगर हम सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, या तो हमारे कर्म अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो हम पाप या पुण्य के भागीदार बनेंगे। पर दोनों ही हमें बांधते हैं, ठीक है। बांधने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहते हैं। तो पाप तो हम सब समझते हैं ना, अगर हमने पाप कर्म किए तो क्या होगा, हमें भोगना पड़ेगा, हो सकता है हमें नरक जाना पड़े, हो सकता है हमें जो है निम्न योनियों में जन्म लेना पड़े। पर पुण्य भी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग जाएंगे। अरे तो स्वर्ग जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें बंधन की क्या बात है, बंधन है, क्योंकि स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सारे पुण्य कर्म किए, स्वर्ग पहुंच गए, तो वहां से क्या होगा, वहां से अब आपके पुण्य कर्म छिन्न होने शुरू होंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। शीने पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जैसे जैसे पुण्य कर्म कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे आप वापस आना शुरू हो जाएंगे। यानी जैसे पुण्य कर्म खत्म वैसे आपको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे हैं ना, जब तक पैसे हैं तब तक आप उन्हें खर्च कर सकते हैं, पर जिस दिन पैसे खत्म आप खर्च नहीं कर सकते। तो जब तक पुण्य कर्म के फल आपके साथ हैं तब तक आप स्वर्ग का जो है मजा उठा सकते हैं, पर जैसे आपके सारे पुण्य कर्म के जो फल खत्म हो जाएंगे वैसे ही आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। और कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो पुण्य कर्मों से भी हम बंधते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि तो हम कुछ नहीं करें, हम पुण्य कर्म भी नहीं करें। हमें करने हैं पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करने हैं, पर सकाम रूप में नहीं, निष्काम रूप में। ये क्या होता है, सकाम रूप मतलब हमने किसी को खाना खिलाया, किसी के बच्चे की शादी करवाई, तो हम क्या मन में भाव रखते हैं, देखो हमने तो भला किया, हमारा भी भगवान जरूर भला करेंगे। किसी बच्चे को पढ़ाया, हाँ मैंने इसे अभी पढ़ाया, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा उपकार मानेगा और मेरी सेवा करेगा। मैंने इस भूखे को खाना खिलाया, भगवान भी मेरा कार्य पूरा करेंगे, मेरा रुका हुआ जो काम है वो पूरा करेंगे। यह है सकाम कर्म, यानी पुण्य कर्म करना फल की इच्छा से। तो फल आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पर उनको भोगने के लिए दोबारा आपको आना पड़ेगा। स्वर्ग जाएंगे फिर आएंगे। पर अगर ये हम अपने कर्तव्य समझ के करें, निष्काम भाव से करें, यानी हे भगवान मैं इनको खाना खिला रहा हूं पर आपका प्रसाद समझ के, मैं पहले आपको भोग लगाता हूं फिर मैं इनको प्रसाद वितरित करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसके लिए कोई भी फल नहीं चाहिए। हे भगवान आपने मुझे अनेक धन दिया है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊं, पर मुझे इससे कोई भी फल की इच्छा नहीं है। तो ये है निष्काम कर्म, यानी भगवान की सेवा में कर्म करना, जब हम फल की इच्छा नहीं करेंगे।
जब तक हम फल की इच्छा करेंगे हम बंधते रहेंगे, हम दोबारा जन्म लेंगे। पर जब हम फल की इच्छा बंद कर देंगे और सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करेंगे, तब हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो हमें दोबारा शरीर जो है ग्रहण करना पड़ेगा, और वो शरीर जानवर का हो, पेड़ का हो, इंसान का हो, ये हमारी इच्छा और हमारे कर्म पे निर्भर करता है। तो जैसे हमने कल देखा था, क्या भगवान कहेंगे 8वें अध्याय में कि जैसी आपकी इच्छा होगी मृत्यु के समय वैसा शरीर मिलेगा। तो बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है तो हाथी का शरीर मिल सकता है, आलस्य है आपके अंदर भरा पड़ा तो हो सकता है भालू का शरीर मिल जाए, है ना। आपने कुछ भी नहीं किया, जड़ की तरह रहते हैं ना, हो सकता है पेड़ का शरीर मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, आपकी इच्छा और आपके कर्म पे निर्भर करता है। तो अब हमें समझ में आया कि पुण्य कर्म भी हमें बांधते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अच्छे कार्य करना बंद कर दें, श्री विष्णु के लिए यज्ञ में कर्म करना चाहिए, यानी हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए अपने सारे कर्मों को, ठीक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अच्छा कार्य करने वाला अनेक काल तक स्वर्ग में रहता है पर वो वापस आता है, ठीक है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो हमने कई जगह देखा है ना, कर्मों से बंधन होता है, कर्मों से बंधन होता है। तो अभी हम समझ गए बंधन का अर्थ क्या है। तो कई लोग क्या करते हैं, अच्छा हम कर्म छोड़ देते हैं, कर्म संन्यास, पर कर्म संन्यास इज नॉट एडवाइजेबल जब तक हमारी शुद्धि नहीं है। तो हम करें क्या, कर्म करते रहो पर भगवान की सेवा में कर्म करो। तो अभी हमें समझ में आ गया है, खाना खिलाना है तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर किसी की भूख शांत करो। तो क्या होगा, आप उसकी भूख भी शांत करेंगे, साथ ही साथ आप उसे भक्ति भी प्रदान करेंगे, ठीक है। तो हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, हमें भगवान को उसमें जोड़ देना है। किसी को अच्छा गाना गाना आता है तो भगवान के लिए कीर्तन गाए, है ना। किसी को मेहनत करना बहुत पसंद है तो भगवान के लिए तपस्या करे। किसी को भोजन बनाना पसंद है तो भगवान के लिए प्रसाद बनाए। तो हर किसी चीज के बीच में हमें भगवान को जोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, उसमें भगवान को जोड़ना है। इसी को कहते हैं कर्मयोग। तो अभी हम देखते हैं यज्ञ का चक्र। तो हम जैसे भगवान को भोजन अर्पित करने की बात कह रहे हैं ना, तो भोजन जो है भगवान को अर्पित करके खुद ही खा लेते हैं, है ना। और भोजन अन्न पे ही सारे लोग आश्रित हैं। अब ये जो है भोजन, ये किससे तैयार होता है, अन्न से। अन्न के बिना भोजन हम नहीं बना सकते। अन्न किस पे निर्भर है, वर्षा पे। वर्षा किस चीज पे निर्भर है, यज्ञ पे। और जो यज्ञ है वो हमारे नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, हमारी ड्यूटी से। और हमारे नियत कर्म कहाँ निर्धारित है, वेदों में हमारे नियत कर्म निर्धारित होते हैं। और वेद किसकी वाणी है, भगवान की। तो आप देख सकते हैं ये पूरा चक्र घूम फिर के भगवान तक ही आता है। भगवान को हम भोजन लगाते हैं ना, प्रसाद भोग लगाते हैं, पर ये जो भोग है हम खुद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद जो है ये अन्न से बनता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ जो है हमारे नियत कर्मों से आता है। और ये जो हमारे नियत कर्म है ये वेदों में जो है निर्धारित हैं, और वेद जो है वो भगवान की वाणी है। तो सब कारणों के कारण भगवान ही है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आत्मा राम है, भगवान के पास सब कुछ है। पर अगर हम भगवान को देते हैं तो हमारे अंदर शुद्धि आती है और भगवान प्रसन्न भी होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, पिताजी अपने पैसे उसे ही आम लाते हैं, वो छोटा बच्चा क्या करता है, उसी आम को अपने पिताजी को खिलाता है। पिताजी कितने खुश हो जाते हैं। वो आम उसके पिता ने अपने पैसे से ही लाए, उसी के पैसे से लाए हुए आम को उसी के पुत्र ने उन्हें खिला दिया, पर पिताजी कितने प्रसन्न है। तो इसी तरीके से भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पर अगर हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान और हमारे बीच के संबंध जो है वो बहुत मधुर हो जाते हैं, है ना। जैसे आप अपने इनकम पर टैक्स देते हैं ना, इसी तरीके से हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में कैशियर काम करता है, वो नोट गिन रहा है ना। जब तक वो नोट गिन रहा है बैंक के लिए तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन वो नोट को अपनी जेब में रख लेगा उस दिन क्या होगा, उस दिन उसे जेल हो जाएगी। इसीलिए जब तक हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तब तक हम मुक्त रहेंगे, पर जिस दिन हम अपने लिए कार्य करना शुरू करेंगे तब हम बंध जाएंगे, है ना। अभी हम बंधे हुए हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। यक्षिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं।
अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे एक और उदाहरण हमें दे दिया है, क्या, कि अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए कुछ खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। देखिए भगवान ने कितने स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और सिर्फ भोजन की नहीं बल्कि कोई भी वस्तु हम बिना अर्पित किए हुए ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे भक्त धीरे धीरे भक्ति साधनों द्वारा तथा श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा क्या करते हैं, भगवान के करीब आते हैं। मान लीजिए आप किसी के बगान में जाते हैं, है ना, उसके बगान के पेड़ से आप फल तोड़ के खा लेते हैं, तो ये चोरी है क्योंकि बगान उसका है। तो ये सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड भगवान का है ना, हम तो कुछ भी नहीं बना सकते हैं। हम इसको भोग रहे हैं, सारी चीजों को भोग रहे हैं, फिर भी हम भगवान को अर्पित नहीं करते, तो हमसे बड़ा चोर कौन है? तो हम चोरी कर रहे हैं। पर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर अर्पित करके हम नहीं खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी चीज हम करें तो हमें भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं क्या, अभी आप बोलेंगे कि अभी प्रश्न ये उठता है कि यज्ञ कौन सा करना है। हमने देखा क्या, यज्ञ से वृष्टि होती है, बारिश होती है, और यज्ञ जो है वो वेदों में वर्णित है कि हमारे कौन से नित्य कर्म होने चाहिए, क्योंकि यज्ञ जो है वो नित्य कर्म से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ कौन सा करना है, तो ये डिपेंड करता है कौन से युग में हम हैं। जैसे एक द्रव्य यज्ञ होता है यानी आहुति देते हैं हम, एक तपो यज्ञ होता है, साधना यज्ञ होता है, बहुत तरीके के यज्ञ होते हैं। पर कलयुग में हम कौन से यज्ञ से भगवान से जुड़ सकते हैं, तो इसमें श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि सतयुग जो था उसमें लोगों की आयु थी 1,00,000 वर्ष। तो उसमें लोग क्या करते थे, उसमें लोग ध्यान करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक भगवान के ध्यान में बैठ के भगवान को प्राप्त करते थे। पर फिर जब त्रेता युग आया तो त्रेता में जो है उम्र कम होके 10,000 वर्ष की हो गई। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ शुरू किया। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते थे, शुद्ध मंत्र उच्चारण होता था और सामग्री भी शुद्ध होती थी, और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। फिर आया द्वापर। द्वापर में लोगों की आयु कम होकर 1000 वर्ष हो गई। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे ना आप ध्यान में बैठ सकते थे और सामग्री और मंत्र उच्चारण भी शुद्ध नहीं था, तो लोगों ने अर्च विग्रह सेवा शुरू करी। तो आप देख सकते हैं आज भी जो हमारे कलयुग में मंदिर पुराने हैं, बड़े बड़े मंदिर, वो 5000 साल पुराने हैं, क्योंकि 5000 साल पहले द्वापर था। कलयुग को शुरू हुए सिर्फ 5000 वर्ष ही हुए हैं। तो सारे बड़े बड़े मंदिर, पुराने पुराने मंदिर कौन से युग के हैं, द्वापर युग के हैं। तो वहां पे बड़े बड़े मंदिर और अर्च विग्रह की पूजा शुरू हुई। अब हम जिस युग में है उसका नाम है कलयुग। यहाँ पे हमारी आयु सिर्फ 100 वर्ष की रह गई है, वो भी नहीं है ना, वो भी कम हो गई, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है शास्त्र बताते हैं कि ये युग धर्म, इस युग का क्या धर्म है, नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का स्मरण। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहता है कि इस युग के लोग झगड़ालू हैं, आलसी हैं, मंद आयु वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, मंद भाग्य वाले हैं। ये लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि कलयुग के लोग झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, मंद आयु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य। और हम देख रहे हैं हम वैसे ही हैं, छोटी छोटी सी बात पे हम झगड़ा करने लग जाते हैं ना। तो इसमें जो भगवान को पाने का प्रोसेस है, जो विधि है, वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान को नहीं तो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ही सरल बना दिया गया इस युग में भगवान को प्राप्त करना। कैसे, भगवान के नाम का जप करना। और शास्त्र कहते हैं कि जो इस युग में भगवान के नाम का जप करेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। सुमेधसा यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे, वो इस युग में भगवान के नाम का जप करेंगे। तो इसीलिए कलिशंतरन उपनिषद जो है ना, उसमें क्या बताया ब्रह्मा जी ने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 शब्द का महामंत्र है। इति षोडशक नाम नाम यानी ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, कली कल्मष नाशनम, कली के सारे कल्मशों का नाश करेगा। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये 16 शब्दों का जो मंत्र है ये क्या करेगा, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम, कलयुग के सारे कल्मशों का नाश करेगा। ये कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कहां पे कह रहे हैं, कली संतरन उपनिषद में। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता हैं, उन्होंने सारे वेद पढ़ दिए, सारे वेद छान मारे, और जिस नतीजे पे वो पहुंचे कि कलयुग के लोगों को भगवान के नाम का जप करना है, तभी वो कली के कल्मशों से निकल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या है, हम भी इस नाम के जप का शुरुआत करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है कि उन्होंने सारे वेद छान मारे, उसके बाद वो ऐसा बता रहे हैं। तो आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण खुद है ना, वो मायापुर नवदीप धाम में, बंगाल में जो है, वो प्रकट हुए, और उन्होंने क्या किया, इस नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार पूरा फैलाया। ठीक है, तो 500 साल पहले नाम संकीर्तन शुरू हुआ, और फिर प्रभुपाद जी ने इसको पूरे दुनिया में फैलाया। तो हम देख सकते हैं, हमने पहले क्लास में देखा था किस तरीके से पूरी दुनिया जो है आज इस महामंत्र पे नाचती है, गाती है और इसका जप करती है। तो हमें क्या करना है, हमें भी कोशिश करनी है कि कम से कम इस मंत्र का हम एक माला कर सकें। तो माला कैसी करनी है मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये माला है ना, आप देख सकते हैं, कोई भी माला होती है तो उसमें 108 मोती होते हैं, और सबसे ऊपर एक जो मोती होता है उसको कहते हैं सुमेरु। ये सुमेरु है, ये जिससे आपको पता चलता है कि आप माला शुरू कर रहे हैं। तो एक जो मोती आएगी उसमें आप क्या कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके हम पूरी माला खत्म करेंगे। अंत में जब आप आ जाएंगे यहाँ पे तो ये एंड हो जाएगा। और जब आप माला शुरू करेंगे, जो फर्स्ट मोती है उसमें आप क्या कहेंगे, आप देख सकते हैं अपने स्लाइड पे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। ये क्या है, ये मंत्र है जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये मंत्र हमें मिला है और उन्होंने इस नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो अगर माला करते समय हमसे कोई भूल हो जाती है तो वो हमें क्षमा करते हैं। तो इसमें क्या, इस मंत्र को हम समझते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु नित्यानंद, तो उनके जो पार्षद हैं उनकी दाईं ओर खड़े हैं वो प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद जी कौन है, बलराम जी। श्री अद्वैत है ना, उनकी दाईं ओर जो और है वो है अद्वैत आचार्य, तो वो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार हैं। फिर श्री अद्वैत गदाधर, जो उनके लेफ्ट ओर है, गदाधर यानी राधा रानी, और श्रीवास, श्रीवास यानी नारद मुनि। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए थे, और उसके बाद श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा यानी बाकी सारे जितने भक्तगण हैं, तो उनको प्रणाम करेंगे सुमेरु पे। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके हम पूरी माला कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे क्या कि इस माला में 6 से 7 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम हम एक माला तो करें। कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान तो कम से कम नहीं है ना, नुकसान कुछ भी नहीं है पर फायदे ही फायदे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कल क्लास शुरू करेंगे उससे पहले 5-6 मिनट पहले हम एक माला करेंगे, और ये हम रोज करेंगे 18 दिनों तक। तो आप इसकी अभ्यास भी कर सकते हैं, 5 मिनट पहले जुड़ सकते हैं और माला साथ में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 10वां अध्याय जब आएगा तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं कौन हूं, यानी भगवान कौन है, नाम जप। जैसे आप कोई दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के सामान देखते हैं, आपको समझ नहीं आता है मैं क्या यूज करूं, तो आप सेल्समैन को क्या पूछते हैं, आप अपने घर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है ये जो इस्तेमाल कर रहा होगा वो तो गड़बड़ नहीं होगा, है ना। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, जितने यज्ञ हैं उसमें मैं नाम जप हूं। तो ये बेस्ट जप है, बेस्ट यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो कल से हम शुरुआत करेंगे इसकी। अब ये जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये श्लोक बड़े बड़े MBA इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है लीडरशिप क्वालिटी सिखाने के लिए। क्या है, यद्यत् आचरिति श्रेष्ठस्तत्ततेव तरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें उदाहरण पेश करना है,
क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कलयुग के लोग ऐसे भी इतने नकारात्मक हैं, वो तुरंत तुम्हारा उदाहरण लेंगे कि अरे अर्जुन भी तो नहीं लड़ा था, मैं भी भागूंगा, मैं भी नहीं लड़ूंगा, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रेष्ठ लोग जैसा करते हैं आम जनता वैसे ही करती है, उनका अनुसरण करती है। तो तुम श्रेष्ठ हो, तुम राजा हो, है ना, तुम क्या हो, तुम पांडव हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें ऐसा करना है कि सारे लोग तुम्हारा अनुसरण कर सकें। तो अब प्रभुपाद जी बताते हैं श्रेष्ठ लोग का परिभाषा क्या है, श्रेष्ठ लोगों में कौन कौन आता है। तो श्रेष्ठ लोगों में सबसे पहले आते हैं माता पिता। तो जैसा माता पिता करेंगे बच्चे वैसा ही उनका अनुसरण करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं ना माता पिता क्या करते हैं, माता पिता अपने जो है अपने खुद के माता पिता को घर से निकाल देते हैं। तो निश्चिंत रहे आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे, क्योंकि बच्चे माता पिता को देख के ही सीखते हैं। तो श्रेष्ठ लोग जैसा करते हैं वैसा जो है सामान्य जनता भी उनका अनुसरण करती है। फिर कौन है, गुरुजन, जो हमारे आचार्य होते हैं वो श्रेष्ठ लोगों में आते हैं। तो गुरु का आचरण जैसा होता है शिष्य का भी आचरण वैसा हो जाता है। आजकल हम क्या देखते हैं, गुरु जो है बच्चों के साथ मिलकर सिगरेट पी रहे हैं कॉलेज के बाहर, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि गीता कहती है श्रेष्ठ लोग जैसा करेंगे सामान्य व्यक्ति वैसा ही आचरण करेंगे। और तीसरा प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, श्रेष्ठ लोग कौन है, जो उच्च पद पे बैठे लोग हैं ना, पुलिस कमिश्नर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग, इनका आचरण भी अच्छा होना चाहिए जिससे सामान्य जनता इनको फॉलो कर सके। तो हम देखते हैं देश का नेता जैसा हो, है ना, देश की जनता भी वैसी हो जाती है, क्योंकि ये स्वाभाविक है और ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो इससे हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हम जो अपने जीवन में रोल मॉडल चुनते हैं वो बड़े ही हमें अच्छे से चुनना है ना। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को हम चुन लेते हैं, वो गलत है। श्रेष्ठ लोग कौन है, हमारे माता पिता, हमारे टीचर, हमारे गुरुजन और उच्च पद पे बैठे लोग, तो उनका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, अनुसरण, अनुसरण और अनुकरण में फर्क है। अनुसरण मतलब होता है उनके सिद्धांतों पे चलना, अनुकरण का अर्थ होता है कॉपी पेस्ट करना, जैसा उन्होंने किया वैसा करना। तो अगर कोई कहता है शिवजी ने जहर पिया तो हम भी जहर पी लें, ये हो गया अनुकरण करना, ये गलत है। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो हम भी उसे उठाने लग जाए, ये हो गया अनुकरण करना, ये गलत है। सिद्धांतों पे चलना है, अगर भगवान कह रहे हैं हमें अपना आचरण सही रखना है, ये उनका सिद्धांत है तो हमें उस पर चलना है, अनुसरण करना है, प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, अनुकरण कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म या परम की प्राप्ति होती है। ये श्लोका बहुत ही अच्छा श्लोका है, इसे श्लोका ऑफ द डे भी हम कहते हैं। आप इसका अभ्यास करके आ सकते हैं कल। 3.27 प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठती है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमारे अंदर कर्ता भाव आता है ना, हम सोचते हैं मैंने किया, कोई भी कार्य होता है तो हम सोचते हैं मैंने किया, पर भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि स्पष्ट क्या बता रहे हैं भगवान, कि हम करता नहीं है। कौन कर रहा है, प्रकृति के तीन गुण। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं प्रकृति के तीन गुण कैसे कठपुतलियों की तरह हमें नचाते हैं। ये तीन गुण क्या है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो अभी कोई प्रश्न उठता है, तो अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, है ना, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप कह सकते हैं मैंने थोड़ी किया है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है प्रकृति है क्रियमाणानि, प्रकृति ने किया है, तीन गुणों ने किया है। पर ये सही है नहीं, ये सही नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था दूसरे अध्याय में, वो जो साइकिल था, क्या, ध्याय तो विषयान पुंसा, हम चीजों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, आसक्त होते हैं और उसे चाहने लगते हैं। तो इच्छा जो हम करते हैं वो हमारी है। हमने इससे पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, लिटिल इंडिपेंडेंस दी है। तो इच्छा हम करते हैं, तो जैसे ही हम इच्छा करते हैं, जिस प्रकार की हम इच्छा करते हैं, वैसे प्रकृति के गुण हमें पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण जो हैं वो हमारी इच्छा के हिसाब से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो रजोगुण के जब हम संपर्क से हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है, काम यानी इच्छा, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं।
जैसे इमली है ना, इमली के संसर्ग से क्या होता है, दूध दही में बदल जाती है। उसी तरीके से जब काम की यानी इच्छा की संतुष्टि नहीं होती तो वो क्रोध में बदल जाती है, और क्रोध जो है वो मोह में बदलता है, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो इस संसार में हम क्यों फंसे हुए हैं? काम इच्छा के कारण। इच्छा हमारे हमेशा इच्छा बरकरार रहती है, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है, ये चाहिए, उसके कारण हम फंसे रहते हैं। ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। हमारे मन में भी आता है ना, कोई बुरा काम करने के बाद हम कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो, हमारी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती लगा कि किसी ने फोर्स कर दिया करने के लिए। तो भगवान से अर्जुन भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं काम के कारण हम गलत कार्य करते हैं। तो कई लोग कहते हैं हम गलत कार्य क्यों कर बैठे? काम के कारण, इच्छा के कारण, अनियंत्रित इच्छा के कारण, इसी के कारण हमारे आत्मा का पतन होता है। और जैसे मान लीजिए भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है सच्चिदानंद, आत्मा का भी स्वभाव है सच्चिदानंद। बट जब काम यानी जब इच्छा रहती है तो क्या होता है, उससे हमारी आत्मा ढक जाती है और हम गलत कार्य करने लगते हैं। हम अपनी इच्छा को इसीलिए सही कार्य और गलत कार्य किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है या दारू पीना है, ये आपकी इच्छा है, पर जब हम भक्ति करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये परत ढीली पड़नी शुरू होती है ना। जैसे कोई कढ़ाई है, उसमें आप सब्जी बनाते हैं पर उसे मांजते ही नहीं है, तो परत बहुत मोटी जम जाएगी। पर धीरे धीरे हमारी चेतना पे, हमारी आत्मा पे भी इतनी मोटी परत जम गई है, अब हमें इसे धीरे धीरे ढीली करना है ना। चेतो दर्पण मार्जना, अपने चित्त को मांजना है। कैसे मांजे? भगवान का नाम लेके। जैसे हम अपने शरीर पे साबुन लगाते हैं तो हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, अपने चित्त की जो करोड़ों जन्मों से हमने इसमें मैल है ना जमा लिया है, उसको साफ कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे चित्त पे जो जमी हुई धूल है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे समझते हैं, और इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतिर्विमुह यत् येषा ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अभी हमें पता चल गया है कि हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है काम यानी इच्छा। तो ये इच्छा रहती कहाँ पे है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, ना त्वचा, इस पे मन और बुद्धि ये इसके निवास स्थान है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तारतम्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो शास्त्रों में है ना हमेशा इस रथ की बात आती है। तो रथ में 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े हैं हमारे 5 इंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, कान, हाथ और मुंह। और ये घोड़े क्या है? ये घोड़े बेलगाम है ना, बेलगाम होते हैं, इधर उधर भागते हैं। तुम्हारी 5 इंद्रियां भी इधर उधर भागती है। हमें ना हमारी जीभ को अच्छा खाने को चाहिए, हमारी त्वचा को अच्छा छूने को चाहिए, कान को अच्छा सुनने को चाहिए, आंख को अच्छा देखने को चाहिए। पर इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने मन से, माइंड से। तो जो इन इंद्रियों का लगाम है वो है हमारा मन। हम अपने मन से अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं ना। किसी को डायबिटीज होता है, मीठा खाने की इच्छा होती है, तो मन से क्या, नहीं खाना। मन से हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। और मन जो है उसको नियंत्रित कौन करता है? हमारी बुद्धि। तो सारथी जो है वो हमारी बुद्धि है। कभी कभी हमारा मन भी हमसे बाहर होने की कोशिश करता है, पर बुद्धि कहती है नहीं, गलत मत सोचो। तो बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रित करती है। और इन सारी चीजों से प्रभाव किस पे पड़ता है? आत्मा पे।
तो मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर गाड़ी आपने देखी सड़क पे, अब आपकी इच्छा हुई मैं गाड़ी खरीद लूं, पर पैसे नहीं है। तो मन क्या है, मन बोलता है खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीदूं नहीं खरीदूं, पैसे नहीं है चोरी कर लूं। बुद्धि बोलता है नहीं, चोरी नहीं करनी। पर कभी कभी मन जो है वो बुद्धि पे भी हावी होता है और आपसे गलत काम करवाता है। ठीक है, और उससे इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? आत्मा पे, क्योंकि आपके जितने कर्म है, चाहे अच्छे चाहे बुरे, अंत में आत्मा को उसके लिए भोगना पड़ता है। ठीक है, तो इस रथ के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से हम शुरू करते हैं देही स्तर पे, बॉडीली प्लेटफॉर्म, फिर हम ऊपर उठते हैं सेंसुअल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म और अंत में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? काम को महान, पाप का महान प्रतीक, है ना। सोचिए कितना बड़ा हमारा शत्रु हमारे साथ है, हमारी इच्छा, हमारा काम। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान इसे दुर्जय शत्रु कह रहे हैं। जो हमारा काम है, जो हमारी इच्छा है, वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो हमें इन पे जीत हासिल करनी होगी। तो इससे हम अपने अध्याय के अंत में आते हैं। तो हमने क्या देखा? कर्म संन्यास या कर्म योग। तो भगवान कहते हैं कर्म योग करो, कर्म संन्यास नहीं। निष्काम कर्म जो है वो ज्ञान से ऊपर है। कर्म कांड से कर्म योग के बारे में हमने जाना। फिर भगवान कहता है अर्जुन को कि तुम जैसा करोगे लोग वैसा ही तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो लीड बाय एग्जाम्पल, और हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है काम रूपी दुर्जय शत्रु, उस पर जीत हासिल करो। तो अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं, हमने देखा है कि जो तीसरे अध्याय तक रहते हैं वो पूरे कोर्स में रहते हैं ना। तो जिन्हें छोड़ना होता है वो पहले 2 दिन 3 दिन में छोड़ देते हैं। तो पहले क्लास में काफी लोग आते हैं, दूसरे क्लास में थोड़े कम आते हैं, फिर और कम आते हैं। पर जो तीसरे अध्याय के अंत तक रहते हैं वो जनरली पूरे कोर्स में रहते हैं। हमने 32 बैच कर लिए, 32 बैचों में हमारा यही अनुभव रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है। तो होता क्या है? हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, मेरा है ना, मेरा है ये। हम अपने आप को मास्टर मानते हैं कि आई ओन दिस लैंड, आई ओन दिस हाउस, आई ओन दिस कार। हमारे अंदर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है और इसी कारण हम फंसते चले जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रित रख सकता है। पर अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, तो हम अपने मन पे, अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों को बंद कर दें, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने से के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो अगर हम कृत्रिम, आर्टिफिशियल तरीके से अपने इंद्रियों को वश में करें तो हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे, है ना। कुछ समय तक आप डाइटिंग कर सकते हैं, फिर आप भर के खाते हैं। हम देखते हैं कई लोग डाइटिंग करते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, फिर अचानक बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? इच्छा अभी तक कायम है, इच्छा नहीं गई है। छोले भटूरे खाने हैं, गुलाब जामुन खाना है ना, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, इच्छा नहीं गई। इच्छा जो है, हम अपनी इच्छा को कब कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं। क्योंकि जब हमें भक्ति का रस मिलता है तो हम निम्न रसों को भूल जाते हैं। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो सारा काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। तो हमारी जो भी इच्छा है अगर भगवान की सेवा में लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी इंद्रियां वश में आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आंखों से भगवान के दर्शन करो, कानों से भगवान के कीर्तन सुनो, हाथ से मंदिर की सफाई करो, जीभ से भगवान को लगाया हुआ भोग खाओ। जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इंद्रियां है ना, ये जो काम है, ये जो इच्छा है, ये धीरे 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 आपके वश में आ गई।
जैसे एक टॉर्टोइज होता है ना, एक कछुआ क्या करता है, ऐसे उसकी इंद्रियां फैली हुई रहती है, पर जैसे ही वो देखता है कि वातावरण प्रतिकूल है, वो अपनी इंद्रियों को, अपने अंगों को समेट के खोल के अंदर ले जाता है। तो इसी तरीके से हमें करना चाहिए, जब भगवान की सेवा मिले तो सारे अंग खुल जाए, पर जैसे ही हम देखें नहीं अभी परिस्थिति प्रतिकूल है, हम अपने आप को समेट सकते हैं। ऐसा हम करेंगे तो हम भवबंधन से निकल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कर्मों को छोड़ना नहीं है, हमें सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना है। तो इस अध्याय का यही सारांश है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा अध्याय यहीं पे शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये पूछना था गुरु जी कि जैसे जो चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए हैं, पूरा उनका वो बना है, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं कि ये राधा रानी और कृष्ण भगवान के कंबाइंड फॉर्म में है ये चैतन्य जो महाप्रभु, और उनके जो बगल में गदाधर के रूप में है वो राधा रानी है। तो मेरे ये नहीं दिमाग में बैठ रहा है कि राधा रानी उधर चैतन्य महाप्रभु के उसमें भी है और राधा रानी इधर भी खड़ी है, मान लीजिए, तो ये दो जगह कैसे हुआ? जी जी जी, तो इसमें क्या है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है पर राधा भाव में, राधा नहीं है, राधा रानी नहीं है, भाव उनका राधा रानी वाला है, क्योंकि राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। तो उनको लगा मैं देखना चाहता हूँ कि भक्त का भाव कैसा होता है, तो इसीलिए उनका भाव जो है वो राधा रानी वाला है, पर वो है कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। और दूसरी चीज एक गुरु जी ये पूछना था, ये जो महामंत्र है तो ब्रह्मा जी ज्ञानी थे, वेदों का ज्ञान था, तो ये ब्रह्मा जी ने ढूंढा क्या, ये बताया क्या ये महामंत्र के बारे में? हाँ, उनसे जब प्रश्न किया गया, इसका प्रसार किया, उनसे जब प्रश्न किया गया, नारद मुनि ने उनसे प्रश्न किया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे मंद बुद्धि वाले, है ना, जिनकी आयु भी कम है। नारद मुनि ने। नहीं, नारद मुनि ने किससे किया? ब्रह्मा जी से। अच्छा, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे, मंद बुद्धि होंगे, मंद आयु होंगे, झगड़ालू होंगे, आलसी होंगे, तो उनका कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कली कल्मष नाशनम। तब वो बताते हैं कि सारे वेदों को मैंने छान मारा और फिर जाके कली संतरण उपनिषद में ऐसा लिखा है, तो अगर कलयुग का जीव भगवान के नाम का जप करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रसार किया, मतलब? जी, उनका प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु ने किया। अच्छा अच्छा जी। और ये जो यज्ञ का आपने चक्र बताया था कि अन्न जो होता है वो वर्षा पे निर्भर है, और वर्षा जो है यज्ञ पे निर्भर है, और यज्ञ का आशय मतलब चारों युगों में अलग अलग है, यही मतलब ना? हाँ, यज्ञ जो है वो हमारे नियत कर्मों पे उत्सव है ना। यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, और नियत कर्म जो कलयुग में महामंत्र ही यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी, भगवान ही बता देते 10वें अध्याय में। जी प्रभु। जनरली पहले हम समझते थे यज्ञ का आशय वही आग जला के और मतलब वैसे करना, कर्मकांडी करते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि यज्ञ से आशय जप यज्ञ भी है विशेष। जी प्रभु जी, जो हम ये 18 दिन का कोर्स कर रहे हैं ये भी एक यज्ञ है प्रभु जी। हाँ, ये भी यज्ञ। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी, पवन कुमार सेन प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी, पूछिए। जी, मुझे तो कोई प्रश्न नहीं पूछना, और मुझे तो आपका यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही कहना था। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सब बने रहे, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम ये कोर्स कर पा रहे हैं, नामनिष्ठ प्रभु की कृपा है कि हम फ्री में कोर्स कर पा रहे हैं, और उन्होंने 32वां बैच चलाया है, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, और जितनी साधारण भाषा में प्रभुपाद जी ने गीता समझाई है शायद किसी ने भी नहीं समझाई, इसीलिए हम इसे समझ पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप बने रहिए। हरे कृष्णा पवन, एक और पवन प्रभु जी थे ना?
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी जी प्रभु। महात्मा अर्जुन को उपदेश देते समय प्रभु श्री भगवान जी ने जो ये 35वां श्लोक कहा है कि श्रेया स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो प्रभु इसमें धर्म का आशय हम कर्म से लगाएं कि वर्ण आश्रम से लगाएं कि वर्ण धर्म से लगाएं? यदि प्रभु ने कर्म से लगाया है तो यहाँ पे प्रभु यह शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रभु जो है क्या नाम है, ये हमारी जिज्ञासा को जो है क्या नाम है जी जी जी। तो प्रभु जी आप 35वें श्लोक को रेफर कर रहे हैं, तो 35वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है? अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों के में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो वर्ण आश्रम धर्म होता है उसके हिसाब से हमारे अलग अलग कर्म निर्धारित है ना। हम इसको 18वें अध्याय में देखेंगे, क्योंकि 18वें अध्याय का 47वां श्लोक यही श्लोक है। तो इस श्लोक को भगवान ने 2 बार कहा है, एक बार तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में और एक 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में। हम वहां पे कवर करते हैं। जी प्रभु जी प्रभु। हाँ, तो इसमें क्या भगवान बताते हैं? अपने निर्धारित प्रभु, तो ये हम हाँ, इसमें भगवान बताते हैं अपने निर्धारित कर्मों को करो। तो जैसे मान लीजिए, उसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, एक मछली है, एक हाथी है, एक बंदर है, एक कुत्ता है, एक वेल है। उन सबको क्या बोला गया? जो पेड़ पे ऊपर पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। तो इसमें क्या है? इसमें हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है ना, बंदर सबसे पहले पहुंच जाए, हो सकता है उसके पहले पक्षी पहुंच जाए। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि हाथी जो है वो बेकार है, वो अपना अलग कार्य अच्छे से कर सकता है ना। पेड़ अगर कोई उखाड़ सकता है तो हाथी उखाड़ सकता है ना। तो सबका अलग अलग कार्य है, तो हम सबको एक तराजू पे नहीं तोल सकते। इसीलिए कहते हैं क्या, किसी का पुत्र है इंजीनियरिंग करना चाहता है, हम कहते हैं नहीं नहीं मेडिकल करो, फिर क्या होता है, अंत में दुखी हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं अपने कार्य को भले ही तुम दोषपूर्ण ढंग से करो, पर उसे ही करो, उससे अच्छा है कि दूसरों के कार्य को मत करो। ठीक है, तो ये वर्ण आश्रम धर्म में जो हमारे कार्य निर्धारित है, ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय के कार्य, वैश्य के कार्य, शूद्र के कार्य, उनको अपने अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करते चलो, दूसरों के कार्य की करने की अपेक्षा अपने कार्यों को दोषपूर्ण ढंग से करो। तो इसका ये है तात्पर्य प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ मैं चैट से ले लूं, चैट में बहुत प्रश्न है। जी प्रभु। ओके, ऊपर से थोड़ा शुरू करते हैं। बीच में अपर्णा माता जी ने शायद एक प्रश्न किया था कि हम सबको प्रभु जी क्यों कहते हैं। तो हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय में क्या है माता जी कि सब भगवान के अंश है ना, और यहाँ पे जो हमारी फिलोसफी वो क्या है, दास और अनुदास, दास और दास अनुदास, मतलब दास का दास। तो हम सबके अंदर है ना, सबको प्रभु जी कहते हैं कि हम आपके दास हैं। तो इससे हमारे अंदर दासित भावना जो है बनी रहती है और अहंकार जो है वो नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए हम सबको प्रभु जी कह के बोलते हैं। ओके, नीचे क्या है, दास अनुदास। संन्यास लेने के बाद ज्यादातर प्रभु जी लोग अपना सर क्यों मुंडवाते हैं? क्यों, क्या जरूरी है सर मुंडवाना भगवान के नजदीक जाने के लिए? तो इसमें अनुप्रभु जी प्रभुपाद जी से ना यूएस में जब वो थे, तो एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप सर क्यों मुंडवा लेते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा था इट्स जस्ट फॉर क्लीनलीनेस, क्योंकि हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो बाल वगैरह गिरते हैं तो उसके लिए क्लीनलीनेस के लिए हम शेव करते हैं। प्रभुपाद जी ने यही बताया था। ठीक है, कैन बी चैंट मंत्रास? या जी माता जी, मैंने आपको जवाब दिया, वो आप कर सकते हैं। तो माताएं जो है वो कभी भी है ना, महीने में हर दिन, भले ही कोई मासिक धर्म हो या कुछ भी हो, मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिव्यानी माता जी को अच्छा लगा, धन्यवाद माता जी, थैंक यू सुकेंद्र प्रभु जी। ओके, श्वेता माता जी का एक प्रश्न है, मैं उसे ले लेता हूँ पहले। यदि हमारे सामने ही कोई व्यक्ति घंघोर पाप कर रहा है और हम फिर भी कुछ नहीं कर पाते, तब हमें बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा क्या करें जिससे गुस्सा ना आए? क्योंकि वह व्यक्ति ऑब्जेक्ट है जिसे हम सुन या देख रहे हैं। ओ अच्छा, तो जैसे हमने वो लिया था ना कि ध्याय तो विषयानुपुंसा, किसी चीज के बारे में हम देखते हैं, जानते हैं। तो माता जी क्या है कि अगर कोई गलत कार्य में लगा हुआ है ना, आप उसे समझा सकते हैं, और अगर हो सके तो आप उसे भगवत गीता का ज्ञान भी दे सकते हैं। पर अगर कोई गलत कार्य में लगा हुआ तो वो नहीं सुनेगा, है ना, चाहे आप कितनी कोशिश कर ले, आप वो नहीं सुनेगा। तो धीरे धीरे हो सकता है भगवान की कृपा हो तो वो सुन ले। तो उसमें क्या कर सकते हैं, अज्ञात सुकृति के माध्यम से आप उसे भगवान का नाम सुना सकते हैं। जैसे अगर आप भगवान के मंत्र का जप कर रहे हैं
तो आप क्या है, आप जोर जोर से करें जिससे वो भी सुन ले। भगवान को भोग लगा के ना प्रसाद, उसे मत बताएं क्या प्रसाद है, उसे प्रसाद खिला दें, तब धीरे धीरे उसकी चेतना में फर्क पड़ सकता है। हम आगे देखेंगे, एक उदाहरण आएगा हमारे कोर्स में। एक शिकारी था, वो क्या करता था, जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था। तो एक दिन क्या होता है, वो जंगल में ऐसा कर रहा है, तो नारद मुनि गुजरते रहते हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोले मुझे बड़ा आनंद आता है ये करने में। तो कहते हैं क्यों कर रहे हो? बोले मैं अपने परिवार के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो कहते हैं इतना बड़ा पाप कर रहे हो, अपने परिवार से जाके पूछो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनेंगे। तो वो जाता है परिवार के पास, परिवार कहता है नहीं, मैं क्यों भागीदार बनूं, तुम कर रहे हो ऐसा, तुम ही इस कर्म के जो पाप लगेगा वो तुम्हें लगेगा, हमें नहीं लगेगा। तो उसकी आंखें खुलती है, वो आता है वापस नारद मुनि के पास और कहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं क्या करूं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, तुम भगवान के नाम का जप करो। फिर बहुत समय बाद जब वो वापस वहां से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, वो बैठ के भगवान का जप कर रहा है। नारद मुनि उसके पास जाना चाहते हैं तो कहता है रुकिए रुकिए मुनिवर। बोले क्या हुआ? बोले नीचे कुछ चींटियां हैं, ध्यान से चलिए कहीं वो मर ना जाए। तो जो व्यक्ति जो जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था, आज वो चींटियों के मरने के लिए भी चिंतित है ना, इतना उसका हृदय जो है विनम्र हो गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गुरु की कृपा जब होती है तो सारे लोग धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होता है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो कोशिश करें माता जी, अज्ञात सुकृति से हो सकता है उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम थोड़े से हैंडल्स ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा विजयराज शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी, बचपन से मैं हमारे गांव में सब लोग हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा मतलब हम लोग गांव में पढ़ते आ रहे हैं। जी जी। और आज जैसा कि आपने बताया गुरु जी की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जी जी। ये कौन सा मतलब सही कौन सा है गुरु जी? हरे कृष्णा कोई भी कर लीजिए प्रभु जी। आप जब लगातार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब एक साथ बोलेंगे तो पहले राम बोलेंगे पहले कृष्ण, पता ही नहीं चलेगा, है ना। 108 बार अगर आप करेंगे, जैसे मरा 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 करते हैं तो राम ही निकलता है मुंह से, तो पहले हरे राम बोल लीजिए अगर आपको वैसे कंफर्टेबल है। वैसे इसका कारण है कि हरे कृष्ण पहले क्यों बोला जाता है, और अभी शुरुआत हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मुंह पे पहले हरे राम है तो उसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं गुरु जी, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने, नारद महाराज जी ने जब भगवान ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने पहले उनको हरे कृष्णा बताया। जी, इसका कारण ये है प्रभु जी, कारण मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण है ना, उसके उनके अंदर 64 कलाएं हैं। ठीक है। राम जी जो है उनके अंदर 64 कलाएं नहीं, उनके अंदर कलाएं कम है। जैसे भगवान से हम अनेक रस में जुड़ते हैं, उसमें से एक होता है माधुर्य रस, यानी भगवान को अपने पति और प्रेम के रूप में देखना। तो भगवान राम के साथ हम माधुर्य रस में नहीं जुड़ सकते हैं, पर कृष्ण के साथ माधुर्य रस में जुड़ सकते हैं, इसीलिए उन्हें रसराज कहते हैं। तो इसीलिए हम भगवान कृष्ण का नाम पहले लेते हैं, जो 64 रसों के है ना, रसराज है, सारे रस उनके अंदर है और सब तरीके से हम उनसे जुड़ सकते हैं, इसीलिए कृष्ण पहले कहा जाता है। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक पॉइंट भी है जैसे जो मेरे मन में आया, जैसे हमने पिछली 2 क्लास ली जी, तो जिसमें जैसे आप जो बात बताते हो उससे रिलेटेड यही है कि जैसे आपने बताया कि आजकल नेगेटिविटी की वजह से लोग एग्जाम्पल के हिसाब देते हो कि जो उस फील्ड में नहीं होते या पेरेंट्स को इतनी समझदार नहीं होती, पर जैसे बच्चे कभी सुसाइड में या गलत दिशा में चले जाते हैं। तो क्या ऐसा है जैसे आपने करिकुलम बनाया तो ये स्कूलों वगैरह में भी मतलब इस्कॉन द्वारा जाए, ताकि लोग बच्चे आजकल जो ओटीटी है बॉलीवुड पे है नेगेटिविटी है ऐसा कुछ, तो वो उस दिशा से फिर भटके ना पहले ही। मतलब एक बुद्धि, जैसे मेरी मदर टीचर रही है पहले, तो थोड़ी पॉजिटिविटी की बातें मेरे घर में शुरू से ही होती थी। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी अगर शुरू से बच्चों में डाल दी, जैसे भारतीय देशों में मैंने सुना है जापान वगैरह में सफाई पहले से बच्चों को सिखाते हैं तो वो उनकी जीवन भर चलती है वो। तो ऐसे पॉजिटिव हम शुरू से स्कूल में सिखाएं तो शायद बच्चे भटकेंगे ही नहीं जी, और जी, वो जनरेशन में आगे सुधरेगी। उसके अलावा मैं एक पॉइंट और पूछना चाहता था आपसे, इसी विषय में मैंने आज फिर ऑफिस में बात हुई तो उन्होंने बोला भी कि उनके बच्चों के स्कूल में भगवत गीता शुरू हुई है छठी क्लास से। तो मुझे लगता है शायद जैसे कहते हैं कि भगवत गीता मतलब जो जानकार है उसी को पढ़ानी चाहिए। तो आपको थोड़ा इस विषय में आप क्या कहोगे कि मुझे लगता है तो टीचर द्वारा नहीं, एक जानकार द्वारा पढ़ानी चाहिए अगर ऐसा है तो। बहुत अच्छा पॉइंट है प्रभु जी। और कोशिश करें, नामनिष्ठ प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 20 सालों से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, 20 सालों से उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया है। और जब ये कोविड शुरू हुआ, जब वो नहीं जा पा रहे थे, तब उन्होंने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए।
तो आज भी मैंगलोर और उसके आसपास जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, वो सब में फैकल्टी है। पर क्या होता है प्रभु जी, प्रैक्टिकली ना परमिशन मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम जिस स्टेट में है ना सेक्युलरिज्म, तो उसे कहते हैं, तो रिलीजियस है तो सेक्युलरिज्म है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो प्रभु जी है इसे वैल्यू एजुकेशन करके, ब्रिज क्लासेस करके, है ना, किसी तरीके से कि हम इस इंफॉर्मेशन को रिस्क लेके पहुंचाते हैं। पर आप खुद भी देख सकते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, बहुत तरीके के स्कूल्स हैं, सब में आप जैसे ही जाएंगे कहेंगे अरे ये तो हिंदू धर्म है, ये तो ये है, पर वो जानते ही नहीं है कि भगवत गीता जो है वो, जैसा पहले हमने कहा था, ये कोई धर्म विशेष नहीं है ना, ये उस समय दिया गया ज्ञान है जब हमारे मॉडर्न डे रिलीजन थे ही नहीं, ये सबके लिए लागू होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे लेवल 2 लेवल 3 में ऐसे भक्त हैं जो दूसरे ना धर्म के हैं पर इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, है ना, वो भी भक्ति कर रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि हमें लगता है अरे वाह, इन्होंने कितने अच्छा भक्ति पिकअप कर लिया है, 16 माला कर रहे हैं। पर ये धीरे धीरे होगा, काफी स्कूलों में है, मैं खुद जानता हूँ बैंगलोर में, है ना, अभी वो उसी स्कूल का जो स्थापना हुई है वो ऐसे हुई है कि हम वैदिक नॉलेज के हिसाब से चीजों को पढ़ाएंगे। तो जो माँ बाप इस बात को स्वीकार करते हैं वो अपने बच्चों को भेजते भी हैं वहां पे। और जो एग्जिस्टिंग स्कूल है जिन्होंने अभी वैदिक परंपरा स्वीकार नहीं करी है, थोड़ा समय लगेगा, पर शायद धीरे धीरे ये होगा, है ना, ये जरूरी है ये होना भी। आप सही करें प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेडमी करके प्रभु जी, माता जी आप जो भी हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कर्म फल से आसक्ति के बारे में आपने बताया कि कर्म फल से हमें अनासक्त होना चाहिए, पर कई बार होता है वर्तमान में कि कर्म का फल कई बार हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है, और कर्म फल से मतलब कर्म फल की कल्पना हमेशा मन में रहती है जब भी हम कर्म करते हैं, तो इससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल लगता है वर्तमान में। कृपया आप मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। इससे मुक्ति पानी नहीं है, ये हमने कल डिस्कस किया था। टारगेट सेट करना है, आसक्ति नहीं रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंस को हमारे लिए समझना। कर्म क्षेत्र में आपने अपने लिए टारगेट रखा, है ना, बहुत अच्छी बात है, पर अटैच्ड मत हो जाइए। मतलब क्या होता है, अगर वो अटैचमेंट जो क्या होते हैं, सपोज आपने वो अचीव कर लिया, अब आप क्या अहंकार से भर जाएंगे, मैंने अचीव किया, वो भी गलत है। नहीं अचीव कर पाया तो आप क्या है, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएंगे, मैं अचीव नहीं कर पाया, देखो मेरे कोलीग ने अचीव कर लिया, मेरे जूनियर ने, मेरे सीनियर ने अचीव कर लिया। ये अटैचमेंट से हमें मुक्ति पानी है। टारगेट सेट करना है पर अटैच नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था ना, एक बच्ची थी आईआईटी में, सारे समय फर्स्ट आती थी, एक पेपर में फेल हो गई तो उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो फल से अटैच्ड हो गई थी। आसक्ति जब आप दूर कर देंगे ना, तब ठीक है। अगर आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, हुआ तो भगवान की कृपा, नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। पर इसका ये नहीं हमें ढीले पड़ जाए, हमें ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें ऐसा सोचना है कि हम कुछ भी करेंगे इसके फल से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो आप और वो हो जाएंगे ना, अलर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे, कुछ भी बना दिया, पर जब आपको पता है नहीं इसका तो मैं भगवान को भोग लगाने वाला हूं, तो आप अच्छी तरह बनाएंगे, साफ सफाई के साथ बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से मन से बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप कर्म क्षेत्र में हैं, अब आपको क्या लगता है, जो मैं सैलरी कमाऊंगा, जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इसको मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, तो आप और अच्छी तरह करेंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे। पर अगर वो अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो भगवान की इच्छा, कर लिया तो भगवान की कृपा। तो उससे क्या, आप हमेशा अच्छे एटीट्यूड में, पॉजिटिव एटीट्यूड में रह के आगे बढ़ेंगे। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ। ओके, दिव्या माता जी कह रहे माला जप के लिए स्नान जरूरी है? नहीं माता जी, स्नान जरूरी नहीं है ना। इसमें कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथा पिता नियमिता स्मरणे न काला। कोई स्मरण, कोई काल और कोई नियम नहीं है। अच्छी बात है हम स्नान करके करें, पर स्नान नहीं करने के आलकस से हम माला नहीं करें, वो मत करिए। माला करिए, स्नान करके करें तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर स्नान नहीं कर पा रहे तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई भी नियम और कोई भी काल नहीं है। ओके, नीरज प्रभु जी का क्या प्रश्न है हम देखेंगे ऊपर चल के, ग्रुप में भेज दीजिए। यूट्यूब लिंक प्रभु जी, सुनील प्रभु जी हर दिन आ रहा है ग्रुप में, आप चेक करिए यूट्यूब प्लेलिस्ट लिंक करके ऐसे। ओके, माता जी पूछ रहे हैं, मेरी डॉटर पूछना चाहती है, रिया माता जी कह रहे हैं कि जब हम प्रेयर करते हैं तो भगवान जी सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं,
तो प्रार्थना तो भगवान सुनते ही है ना, ऐसा। तो इसमें तो भगवान कहेंगे आगे क्या, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर आप मुझे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, है ना, और वाटर भी ऑफर करते हैं तो मैं ग्रहण करता हूं। तो भगवान सुनते हैं, प्रेयर्स को भगवान सुनते हैं। ओके। नीरज प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर मुझे किसी बुरे कार्य की सजा मिलती है तो मुझे याद क्यों नहीं रहता, फिर दंड का मतलब ही क्या जब याद ही ना हो, अगर याद रहेगा तो मैं उस अपराध को करूं ही क्यों। तो आपको क्या याद नहीं रहता है प्रभु जी, जो आपको दंड मिला है, दंड मिल रहा है तो अब अभी किसी को जेल भेज देंगे तो उसको तो याद रहेगा ना कि मुझे जेल हुई थी, अभी दोबारा चोरी नहीं करनी है। आप पिछले जन्म की अगर बात कर रहे हैं, पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो उसको भगवान आगे कहेंगे कि स्मृति भी मैं हूं, विस्मृति भी मैं हूं। यानी अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं तो वो भी मैं हूं, क्योंकि विस्मृति भी हमारे लिए वरदान के रूप में था। मान लीजिए आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म में आपके भाई ने आपका मर्डर किया था, तो आप शांति से जी नहीं पाएंगे, रात में उसके बगल में आप सो ही नहीं पाएंगे ना। तो विस्मृति भी भगवान देते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। और अगर आप इस जन्म की बात कर रहे हैं तो इस जन्म में जब हमें मिलता है दंड तो हमें तो याद रहता है ना प्रभु। ठीक है। या अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको भी अनम्यूट कर सकते हैं। और क्या ये सब डिफरेंट डायमेंशन है, डायमेंशन भी कितने हैं जो अभी तक हमें पता नहीं है। ओके। कावेरी माता जी का शायद कुछ कंटिन्यूएशन है, मैं ऊपर जाऊंगा माता जी। हाँ, कल हमने देखा था विष्णु जी के हर एक सांस में हजारों यूनिवर्सेस निर्माण होते हैं, तो क्या कभी एक यूनिवर्स का जीव दूसरे यूनिवर्स में जन्म लेता है? जी जरूर लेता है माता जी। हम कोई भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, है ना, कोई फिक्स नहीं है। अभी कई कहते हैं ना डायनासोर्स थे, अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो पता नहीं कौन से यूनिवर्स में अभी भी डायनासोर्स होंगे, हमें थोड़ी पता है। तो हम किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, किसी भी योनि में जा सकते हैं। ठीक है माता जी। ओके। प्रमोद प्रभु जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का नाम गीता क्यों है? क्योंकि भगवान का गीत है। जैसे बॉलीवुड की गीत है वैसे भगवान का गीत है, तो इसीलिए से गीत कहते हैं। ठीक है, भगवत गीता है भगवान का गीत। सीमा माता जी कह रहे हैं जो भोग लगाने का सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सा है और कितने देर तक भोग को भगवान के पास रखना चाहिए? तो भगवान को भोग जब हम लगाते हैं तो कोशिश करें शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनाएं, है ना, प्याज लहसुन ना हो, मांस आदि ना हो, सात्विक हो। और उनके लिए अलग जो है जो बर्तन रखें भगवान को भोग लगाने के लिए, उसमें खुद ना खाएं, वो भगवान के लिए अलग रखें, उसमें तुलसी पत्ता डालें। भोग मंत्र होता है, वो भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। पर अभी आप क्या बोल सकते हैं भोग लगाते टाइम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करके भोग लगा सकते हैं। और फिर उसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट आप छोड़ दीजिए। ऐसे तो 15-20 मिनट करना चाहिए, जितना एक है ना व्यक्ति को खाने में समय लगता है। पर्दा लगा दीजिए और वहां से हट जाइए। फिर उसके बाद आप फिर थोड़ा सा आवाज करके घंटी बजा के जा सकते हैं और भगवान को प्रणाम करके प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। डायरेक्टली जिस थाली में भोग लगा रहे हैं उससे मत खाइए, वो भगवान की थाली है। अपने अलग बर्तन में निकाल लीजिए, उसको बाकी प्रसाद में मिला लीजिए ना, फिर सारा सब कुछ प्रसाद बन जाता है। तो इस तरीके से भोग लगाने की विधि है माता जी। और अगर आपको जो भोग मंत्र है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देखिए। ओके। प्रभु को पाना भी तो हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। चंदन प्रभु जी पूछ रहे हैं भगवान को प्राप्त करना भी तो सकाम कर्म है, क्योंकि इसमें इच्छा इन्वॉल्व है। हम इच्छा कर रहे हैं भगवान हमें आपको प्राप्त करना है। तो क्या होता है भगवान कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी एक ही इच्छा रहती है, भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा में भी क्या कहते हैं, भगवान आप जो इच्छा करें, चाहे मुझे आप अपने धाम बुलाएं चाहे नहीं बुलाएं, चाहे आप मुझे इसी मृत्यु लोक में रखें चाहे आप मुझे नरक में भी भेज दें, सिर्फ मुझे अपनी सेवा दीजिए। जब भगवान जब अपनी सेवा के लिए भक्त कहता है तो उसमें कोई भी उसकी इच्छा नहीं रहती, सिर्फ भगवान की सेवा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि भगवान मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा, आप चाहे मुझे देखें, मुझे स्वीकार करें या मुझे नहीं भी स्वीकार करें, ठीक है, पर फिर भी मैं हमेशा आप मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। आश्लिष्य वा पादतम पिनस्तु माम अदर्शनान मर्मतम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणातस्तु सैव नापरा। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्महात करें। तो आप कुछ भी करें भगवान मेरे साथ, आप ही मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे, मुझे अपनी सेवा आपकी सेवा ही चाहिए। और जो भक्ति के लक्षण है, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो उसमें हरि भक्ति विलास में भी लिखा हुआ है
कि धीरे धीरे जो हम भगवान के आगे शरणागति करते हैं ना, उसके अहंकार से भी हम दूर हो जाते हैं, तो इच्छा हमारी शून्य हो जाती है। ठीक है प्रभु जी। पर जब हम शुरुआत करते हैं तो हम ये कहते हैं भगवत प्राप्ति, पर जब भक्त आगे बढ़ता है तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ओके, और क्या है, प्रशांत प्रभु कह रहे हैं जप माला जो है कैसे करें और कहाँ करें, कब करें, क्या सोने से पहले कर सकते हैं? तो ये प्रभु जी हमने उत्तर दे दिया ना, कोई भी इसमें नियम और कोई भी काल नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं माला। ओके, मुझे इन 3 दिनों में ही अपनी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरे शॉर्ट टेम्परामेंट था जो नॉर्मल हो गया है, डॉक्टर अमित कुमार कह रहे हैं। तो प्रभु जी अभी तो आप देखिए क्या क्या चमत्कार आएगा। भगवत गीता है ना, क्या है, भगवत गीता से हमारा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। प्रभुपाद जी है ना, उन्होंने 10 वर्ष में 108 मंदिर खोल दिए, हजारों लोग, लाखों लोग आज इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं, है ना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यों का त्यों उस मैसेज को प्रस्तुत किया है बिना किसी मनोधर्म के। और भगवान का शुद्ध मैसेज जब हम तक आएगा तो हमारा हृदय परिवर्तन तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट ही नहीं है। जब बिना मिलावट अगर कोई चीज आपके हृदय तक पहुंचेगी तो हृदय परिवर्तन निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है प्रभु जी। कोई जल्दी इसको महसूस करता है, कोई थोड़ा समय से महसूस करता है। अच्छी बात है, आपने 3 दिन में इसे महसूस किया। गृहस्थ जीवन में निष्काम कर्म कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अमित प्रभु जी का, कि हम गृहस्थ हैं, हमारी है ना पत्नी है, बच्चे हैं, तो हम निष्काम कर्म कैसे करें? कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, उस पैसों से आप अपने परिवार की भक्ति बढ़ाएं। पहले भी आप घूमने जाते थे, अभी भी घूमने जाइए, पर तीर्थ स्थल में घूमने जाइए। पहले भी आप डोनेशन देते थे, अभी भी डोनेशन दीजिए, पर हो सकता है मंदिर निर्माण में डोनेशन दीजिए, वैष्णवों को खाना खिलाइए। पहले गरीबों को खाना खिलाते थे, अभी भी खाना खिलाइए, पर भगवान को भोग लगा के खाना खिलाइए। तो हर चीज में आप बीच में भगवान श्री कृष्ण को लाएंगे तो वो निष्काम कर्म बन जाएगा। इस तरीके से आप अपनी सारी एक्टिविटीज को भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, सोनू प्रभु जी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, लाइफ में पर्पस फाइंड करने के लिए गीता में क्या वर्णन है माशाल्लाह माता जी? तो भगवान कहेंगे आगे, माता जी मैं ही लक्ष्य हूं। तो हम कहते हैं व्हाट इज योर एम इन लाइफ? टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम एन इंजीनियर, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर भगवान कहेंगे कि असली लक्ष्य मैं हूं, है ना, क्योंकि 4 चीज, क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार यानी खाना खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। हम सारे लोग इसी में बिजी हैं। आप देख लीजिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सारे के सारे लोग इसमें बिजी हैं। पर ये तो जानवर भी करते हैं, तो हम क्या अलग कर रहे हैं? है ना, खाना खाना, हाथी जितना खाता है हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आहार, निद्रा, जितना एक भालू सो सकता है हम सो सकते हैं? हम नहीं सो सकते। भय, अपनी रक्षा करना, है ना, एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के एरिया में घुस जाता है, भौंक भौंक के हालत खराब कर देता है ना, जब तक वो निकल नहीं जाए। मैथुन, बंदर जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं हम कर सकते हैं? नहीं। तो ये तो ये जानवर हमसे अच्छे से कर रहे हैं, तो हम अलग क्या कर रहे हैं? तो हमें अपना पता ही नहीं है लक्ष्य। तो इसमें जो है वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक क्या है? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, मैं कौन हूं, मैं इस जगत में क्यों हूं, मैं इतने दुख क्यों भोग रहा हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, मैं भगवान के धाम वापस कैसे जा सकता हूँ। जब ये जिज्ञासा हम करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। पर आजकल की जिज्ञासा क्या है? अरे खाने में क्या खाया, अरे ये ड्रेस तो बड़ी सुंदर लग रही है, कौन से ब्रांड की है, अरे यार डिनर पे कहाँ चलना है, अरे वो फिल्म निकली है। ये जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा होनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा, मैं हूं कौन। तो मनुष्य ये काम कर सकता है, कुत्ता नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब हम ये जिज्ञासा करते हैं तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भगवान कहते हैं कि लक्ष्य मैं हूं, मैं ही लक्ष्य हूं। ठीक है माता जी, हम देखेंगे आगे इसको, भगवान कहेंगे। माला जाप के लिए स्नान करना जरूरी है, ये बता दिया माता जी हमने, ऐड नहीं है कृपया। ओके, रोहित पांडे प्रभु जी आप अपना नंबर एक बार भेज दीजिए सुमित प्रभु जी को, वो आपको ऐड कर देंगे। माला कौन सी होनी चाहिए? अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ना अरुण प्रभु जी, कोई भी माला से शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे जब आप नियमों के पालन करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप तुलसी माला यूज कर सकते हैं। पर अभी आप कोई भी माला से करिए। ओके, नेहा माता जी कह रहे हैं एवरीवन्स मैसेज कैन नॉट बी सीन। हाँ माता जी, हमने उसको बंद कर रखा है सेटिंग को। तो हमने सिर्फ अभी एडमिन्स को ही मैसेज, तो मैं और प्रभु जी सारे मैसेज देख सकते हैं। ओके, संन्यास वाला हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। सेल्फ डाउट कैसे हटाया जाए मन से, है ना। तो सेल्फ डाउट क्या होता है? सेल्फ डाउट होता है जब हम अपनी काबिलियत पे शक करते हैं। तो हमारी काबिलियत कुछ है भी नहीं वैसे, तो
शास्त्र कहते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, हमारा जो स्वरूप है वो भगवान का दास बनना है, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रभु जी आप जुड़े रहिए, जो भी आपके मन में भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो डाउट्स है ना, हम सोचते हैं हम काबिल नहीं है, हम ये नहीं है, वो नहीं है, आपको धीरे धीरे सारे जवाब मिलेंगे और आप और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्रभु जी, ठीक है। ओके, दिव्यानी माता जी को बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद माता जी। ठीक है प्रभु जी, अभी हम प्रश्न ले सकते हैं, हैंड रेज काफी है। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो थैंक यू प्रभु जी, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो ऐसी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कभी नहीं सुनी और ना देखा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप अध्याय को। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने एक एग्जांपल लिया अभी भरत महाराज जी का। जी हाँ, भरत महाराज जी मतलब वो हमसे पहले वाले युग में थे, और यदि वो भी सन्यासी होने के बावजूद उनको मोह हो जाता है और उनका दोबारा जन्म हिरण के इसमें योनि में होता है, तो प्रभु जी हम तो कलयुग में है, हमारा मोह कैसे खत्म हो सकता है? जी 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 जी। तो प्रभु जी इसमें इसीलिए कर्म संन्यास को कलयुग के लिए वर्जित कहा गया है। हम कलयुग में कर्म संन्यास नहीं ले सकते हैं, कर्म योग कर सकते हैं, यानी कर्मों से भगवान से जुड़ सकते हैं, यानी अपने कर्मों को भगवान के आसपास केंद्रित कर देना, उससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। कर्म संन्यास तो वर्जित है, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है प्रभु ये जी। हमारे लिए तो बड़ा टफ है प्रभु जी। हाँ, तो इसीलिए तो वर्जित है ना, अलाउड ही नहीं है कलयुग संन्यास में। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रभु जी, मतलब हमें ये मोह कैसे खत्म होगा हमारा? जैसे मोह खत्म होगा, उनको तो मोह एक हिरण खत्म से मोह होगा। हो गया। हाँ, क्यों उनको हिरण से मोह हुआ? क्योंकि उन्होंने कर्म संन्यास किया, उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और आके यहाँ पे कर्म संन्यास में, संन्यास मतलब सारे कार्य छोड़ दिया, पर उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। तो हमें तो संन्यास लेने से मना किया गया ना, हम संन्यास नहीं लेंगे, कर्मों को करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे। वो इस जन्म में हो जाएगा प्रभु जी? शुरुआत तो करनी पड़ेगी प्रभु जी। और खटवांग महाराज हमने देखा था ना, खटवांग महाराज को कुछ समय में ही हो गया था। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, है ना, इसमें कोई भी वो नहीं कि हम डूबियस एटीट्यूड रखें, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम आचार्यों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, निश्चित है कि हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरि बोल। कोई दो राय नहीं है इसमें, पर हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हम हाँ सोच जी। ये भी वो भी, अरे चलो एक मूवी देख लेते हैं तो फिर वो नहीं चलेगा काम, है ना। तो हमें पूरी ऑनेस्टी के साथ, प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो और अपने जीवन को भगवान के आसपास केंद्रित कर दो। आई गारंटी यू विल गो टू, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आई गारंटी यू विल गो टू भगवत धाम। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमें विश्वास करना है और विश्वास करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। जी, ये संगीता जायसवाल माता जी है, वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, वो हैंड रेज है उनका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हम ये पूछ रहे थे, जैसे हम लोग ने कश्मीर फाइल देखी, उसमें वो उसको जब आरी मशीन में डाल दिया तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रही थी, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया नहीं। हम ये मान सकते हैं उनके पिछले कर्मों का कुछ होगा, लेकिन क्या पूरे कश्मीर में सभी हिंदुओं ने पिछले कर्म में बुरे कर्म किए थे, सब मुस्लिमों ने अच्छे कर्म किए थे? इवन हमने तो कुछ देश ही देखा, पूरे देश खत्म हो गए हिंदुओं से, तो क्या सारे हिंदुओं ने बुरे कर्म किए थे? जी जी जी। तो इसमें क्या है माता जी, कोई भी सिचुएशन में कोई भी रहता है ना, तो पहली बात हमें ये जानना है कि हम जिस सृष्टि में हैं, भौतिक जगत, तो ये भौतिक जगत जो है ये पूरी सृष्टि का 1/4 हिस्सा है सिर्फ जी। बाकी है 3/4 हिस्सा, जिसमें कौन रहते हैं? जिसमें भगवान के भक्त रहते हैं। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, 2 तरीके की आत्मा होती है, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जो हमेशा भगवान की सेवा में आनंद उठाते हैं, तो वो रहते हैं 3/4 आकाश में। आकाश मतलब जैसे हमारा पृथ्वी जो है वो भी आकाश में ही है ना, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं तो हम ऊपर देख रहे हैं आकाश है, पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश में ही है ना। हाँ, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड। तो 3/4 आकाश जो है वो है आध्यात्मिक और 1/4 जो है वो है भौतिक, जिसमें हम रहते हैं।
और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरे 1/4 आकाश में नित्यबद्ध मतलब विद्रोही, जिन्होंने भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करी। तो इसमें से अगर आपको कोई इक्का दुक्का अच्छा दिख जाए तो गनीमत है, बाकी सारे ही बदमाश हैं, सारे ही भगवान की सेवा से विमुख होके आए हैं। ठीक है माता जी, क्योंकि ये बनाई उनके लिए है जो विद्रोही हैं, जिन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो सेवा नहीं करते, हमें जाने दो। तो 3/4 जो है वो मजे ले रहे हैं। अभी हम जो है हमें भी मजे मिलेंगे, पर हमें इस जो विरजा नदी है ना, जो भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के बीच में बाउंड्री है, वो है विरजा नदी। उस नदी को पार करना है। उस नदी को पार करने का क्या तरीका है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के माध्यम से हम उस नदी को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अच्छे दिख रहे हैं तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए, बाकी सारे ही वो हैं बद्ध जीव। ठीक है माता जी, जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितेंद्र प्रभु जी, सॉरी आपको वापस म्यूट कर दिया था हमने शायद। प्रभु जी, हेमंत प्रभु जी का है कि जितेंद्र प्रभु जी का है? नहीं, उन्होंने हैंड लोअर कर लिया। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पास भगवत गीता थी, लेकिन जो पढ़ने में मुझे बहुत कठिनाई आती है, जो आपके मुख से सुन रहे हो मुझे उसमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें प्रभुपाद जी की अगर भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो ये सारा प्रेजेंटेशन जो है हाँ, उनकी। यथारूप है मेरे पास, अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कठिनाई आई थी। फिर इंस्टाग्राम में लिंक देखा आपका, तो उसमें मैंने रजिस्ट्रेट किया, तो जी मुझे कुछ अनुभव बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ। जी जी जी। तो अच्छा ये लगा उन्हीं आपके के मुख से सुन के। क्या उन्हीं के सर, मुझे तात्पर्य पे पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है प्रभु जी, उन्हीं के गुरु उदाहरण जी, है। मुझे दीक्षा मिल सकती है आपकी संस्था तरफ से? हाँ बिल्कुल मिल सकती है प्रभु जी, तो आप बने ओके रहिए। सर। और जब दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो अपने आप दीक्षा मिल जाएगी, है ना। इसके ओके बाद सर, थैंक लेवल यू। 2 लेवल 3 लेवल 4 कोर्सेज आप ओके, जुड़े रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हेमंत प्रभु जी को ले गया, वापस आ गए। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। नहीं कर हरे पा रहे कृष्णा, हैं। नहीं कर पा रहे शायद। ठीक है, अगला लेते हैं। हरे हाँ कृष्णा हरजिंदर प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ने कल बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, हरजिंदर प्रभु जी ने। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आज भी आपकी आवाज कट हरे रही कृष्ण है। प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा हटके है थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रभु जी, आपने बताया था थोड़ा पहले राम और कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण और राम के बारे में। तो प्रभु जी, जो राम जी हैं वो लीला अवतार में आते हैं, गुण अवतार में नहीं आते, तो विष्णु तत्व के कौन से में रूप में आते हैं? जैसे श्री कृष्ण जो हैं 64 कलाएं हैं, जो 64 गुण हैं उनमें 100% है। जो विष्णु तत्व होते हैं उनमें 93% तक दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो ये जो श्री राम है वो समय प्रकाश तदात्मा प्रभव वैभव विलास किस रूप में आते हैं, किस अवतार में आते हैं विभिन्न अंश में, सॉरी उनके अंशों में? प्रभु जी इसमें जो मैंने पढ़ा है जितना, कि विष्णु में 64 कलाएं रहती है ना, और हाँ जी। कृष्ण में 64 रहती है, विष्णु में 60 रहती है। तो उसमें 4 कलाएं कम रहती है। और उसके नीचे फिर आप आते हैं तो शिव जी में 55, ब्रह्मा जी में 50 इत्यादि। पर अब राम जी में एग्जैक्टली वो कौन से तत्व है ये मेरे को नहीं पता प्रभु जी, ये मैंने। प्रभु जी मैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 के तीसरे अध्याय के 28 श्लोक से जो प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि जो विष्णु तत्व है उनमें 93% होते हैं गुरु जी। 64 कलाएं में मतलब हो डिफरेंट गया। प्रतिशत होते हैं। हाँ हाँ 60 हो गए, 93% मतलब 60। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जो भगवान के विभिन्न अंश लिखे हुए हैं, मैं उनको समझ नहीं पाया। जैसे स्वयं रूप तो श्री कृष्ण खुद हो गए, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभव, वैभव, विलास, ये सब क्या है प्रभु जी? समझ नहीं आता ये क्या है चीज। तो पढ़ सकते हैं प्रभु जी और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। आप पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? 28 प्रभु जी। 28 ना, ठीक है प्रभु जी, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लूंगा और मैं नोट कर प्रभु लूंगा। जी इसी में मेरा एक और इसी जो श्लोका में मेरा एक प्रश्न और था जी। प्रभु जी। उसमें बताया है कि जो शिव तत्व हैं
उसमें 84% गुण बताए गए हैं। हाँ और जो ब्रह्मा है वो जीव तत्व हैं। जी 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 जीव तत्व है, उनमें 78% जो प्रतिशत जी गुण बताए जाते हैं। जी 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 तो कोई भी जो जीव है वो अगर अपने अपने गुणों को, कोई वैष्णव अपने गुणों को विकसित करके 78% तक गुण विकसित कर लेता है, जी तो वो फिर भी श्री शिव, विष्णु और कृष्ण तत्व नहीं बन सकता। ठीक जी, मैं बताता हूँ प्रभु इसमें जी। क्या है। हाँ, इसमें क्या है प्रभु जी, जैसा आपने बोला 64 कलाएं कृष्ण जी में है, 60 कलाएं विष्णु में है, जो 93% आप कह रहे हैं, 55 कलाएं शिव जी में है, 50 ब्रह्मा जी में है, 26 देवी देवताओं में है। ठीक है, तो कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है। प्रभु जी, हम ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो जीव तत्व है। मतलब जी प्रभु जी, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, उनकी आयु 100 वर्ष की बिल्कुल है, इसकी हम काउंटिंग 100 नहीं कल। करेंगे। हाँ हाँ, जी प्रभु जी, 100 वर्ष उनके हिसाब से, वो कल्प वगैरह वो हमारे हिसाब से हम देखेंगे। तो कृष्ण कल्प। हाँ, उसका हम काउंट, उसके हम गणना भी करेंगे अपने इस कोर्स में। तो कोई भी जीव ब्रह्मा जी तक उठ सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ तो जी हम प्रभु देवी जी, देवता बन सकते हैं, 26 गुणों तक हम देवी देवता बन सकते हैं, और देवी देवता गिर के मनुष्य भी बनते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि वो पोजीशन है, मनु कोई आदमी नहीं है ना, स्वर्ग का राजा है ना, वो भी क्या है, वो एक पोजीशन है। कल आप भी बन सकते हैं अगर आप वहां तक पहुंच सकते हैं तो। प्रभु तो ये है प्रभु जी। पर जो राम जी का प्रश्न आपने पूछा, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी इसी अध्याय में एक श्लोक नंबर 5 जो है ना प्रभु जी। जी, मतलब इसमें तीसरे अध्याय में हाँ जी, भगवत गीता के कि भागवतम के? स्कंद श्रीमद्भागवतम। ओके, तो उसमें जो बताया गया प्रभु जी की जो शिव तत्व है वो कोई जीव नहीं है, वो एक भगवान के पूर्ण अंश है। और उनमें और भगवान श्री कृष्ण में जो फर्क है वो दही और दूध का है। जैसे दूध के गुण और दही के गुण अलग अलग चीज एक ही होती है, लेकिन प्रभु जी इसी मां से शिव उत्पन्न हुए। जी, तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, ब्रह्मा से शिव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मा तो एक जीव आत्मा है और ये शिव जो है पूर्ण अंश है, और ब्रह्मा जो है वो एक जीव तत्व है, लेकिन ये जो है पूर्णांश है भगवान के, तो उनसे कैसे उत्पन्न हुई, ये क्यों लिखा हुआ है प्रभु जी जी इसमें जी ये जी, लाइन? इसमें हमें समझना है जो शिव जी का है ना, उसमें शिव मतलब कौन से शिव को रेफर कर रहे हैं। एक होते हैं सदाशिव, एक होते हैं रुद्र। ठीक है, रुद्र, तो जैसे भी इसमें रुद्र लिखा हुआ है, रुद्र लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो सदाशिव जो है, सदाशिव जो है उनके लिए दही और दूध वाला उदाहरण आता है कि जो सदाशिव है वो भगवान, जैसे अगर दूध है तो सदाशिव दही है। दूध दही बन सकता है पर दही दूध नहीं बन सकता है। पर क्या होता है, जब सदाशिव जो है अब वो भौतिक प्रकृति के टच में आते हैं, दुर्गा जी के हस्बैंड है ना, हम जानते हैं। दुर्गा क्या है, दुर्गा इस भौतिक, दुर्गा माँ जो है वो इस भौतिक जगत की जेलर है, जैसे जेल की जेलर होती है। ये तो दुर्ग की जो रखवाली करती है वो दुर्गा है। तो जब उनके संपर्क में जब आना होता है ना, तो वो जो है वो शिव जी है। इसीलिए शिव तत्व को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सदाशिव जो है वो रहता है आध्यात्मिक जगत में, वो विष्णु तत्व है। पर उसमें जो भौतिक जगत में जो तत्व है वो है रुद्र या शिव, जिसे हम कहते हैं, जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं। तो कृष्ण जी जो है वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते हैं, पर वो शिव जी जो है वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, और ब्रह्मा जी भी भौतिक जगत में रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, तो शिव का जो तत्व है वो एक है सदाशिव लोक जो आध्यात्मिक जगत में रहता है, एक है रुद्र जो भौतिक जगत में रहता है। प्रभु जी गर्भोदक्षाई विष्णु से तीनों बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, वो क्या है? विष्णु जो अपना शिरोदक्षाई जो विष्णु है वो गर्भोदक्षाई से बनते, तो जो शिव का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या वो रुद्र है, क्या है? हाँ, वो जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं उनकी बात हो रही है, सदाशिव की बात नहीं हो रही है। तो कोई कहता है ना, किसी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के सर से शिव जी उत्पन्न हुए, ऐसा भी कहते हैं। तो वो जो बात हो रही है वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में जो शिव आते हैं उनकी बात हो रही है, सदाशिव की बात नहीं हो रही है। सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है। प्रभु जी जो इस ब्रह्मांड में तीन जो है पालन, जो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी के भगवान विष्णु, जिनको हम शिरोदक्षाई बोलते हैं। दूसरे ब्रह्मा हो गए जो गर्भोदक्षाई के ही नील कमल नाल से हुए हैं, तीसरे शिव हो गए।
तो प्रभु जी इसके बारे में ही पूछ रहा हूँ कि ये जो तीसरे शिव जो हैं वो गर्भोदक्षाई से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर ये नहीं, रुद्र शिव जो गर्भोदक्षाई लिखा से हुआ है नहीं, गर्भोदक्षाई से नहीं, ये ब्रह्मा से, जो है ना, ब्रह्मा के सर से उत्पन्न हुए हैं। तो वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में जो शिव आते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी, थोड़ा सा हेवी डोज था तो प्रभु जी पुराने भक्त हैं तो हरे कृष्णा शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। हमारा आपसे एक सवाल है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो भी आप भोग लगाएं उसे आप पूरे में मिला देंगे तो वो पूरा प्रसाद बन जाएगा, लेकिन क्या उसको हम दोबारा गर्म करके खा सकते हैं? आइडियली नहीं खाना चाहिए माता जी, तभी हमने आपसे ये सवाल पूछा है। आइडियली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार भगवान को भोग लगा दिया, वो प्रसाद है, तो प्रसाद को प्रसाद की तरह खाना चाहिए। देखिए, भक्त का जो भाव है ना, वो दास वाला भाव है। हम कहते हैं कि दास अनुदास अनुदास, तो दास जो है वो कैसा होता है? तृणादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना, घास के तिनके से भी विनम्र। तो जैसे हम अगर दास हैं और हम दिखा रहे नहीं, हम तो गर्म ही खाएंगे, गरम गरम पूड़ियां तलो, तो वो दास भाव नहीं है। ठीक, गरम पूड़ियां भगवान के लिए तली जाती है, भगवान को भोग लगा के फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का उच्चिष्ट हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकली जहां तक पॉसिबल हो हमें, है ना। अभी मैं बताऊं, भक्ति के भाव तो ये भी रहते हैं कि खाना आपने नमक कम है, भगवान को खिला दिया, अभी फिर आप चख रहे हैं तो बोले रहे तो नमक की कम है, तो वो क्या करते हैं, वो उसमें नमक भी नहीं डालते, मतलब भगवान ने जैसा खाया ना वैसे ही खाएंगे। अच्छा, कई ठीक भक्त है। क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई फल चढ़ाया, उसमें भूल से छिलका भी चला गया, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रसाद मिला तो छिलका आ गया, कोई भक्त अरे भगवान को छिलका खिलाया, अब ये तो खाना है, ये प्रसाद है तो भक्त के भाव पे है माता जी, तो जितना आपसे हो सके उतना करिए। अच्छा, एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे और है। हम जैसे जॉब करते हैं तो अब हम भोग इतना नहीं लगा पाते, मतलब जैसे फल फ्रूट रख देते हैं, तो आपने बोला कि जो भगवान को अर्पण करे बिना खाते वो पाप खाते हैं, मतलब हम सारा दिन पाप खा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। तो आप सुबह जब जाते हैं तो आप भगवान को एक समय भोग लगाइए, कोई बात नहीं, उसको आप टिफिन में लेके जाइए, है ना। और फल वगैरह जो है वो भगवान को, और अगर आप सपोज कहीं हैं, मार्केट में है, खरीद के खाना पड़ रहा है, तो मन ही मन आप उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। मनी मन तो हम बोल देते हैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु बोल देते हैं, हम ऐसा बोल के करते हैं, सारा खाते हैं, खुद को मन में बोलते हैं, लेकिन अब बिल्कुल हर समय बना के जैसे नहीं खिला पाते तो हम पाप खा रहे हैं, बस हम ये समझना चाह रहे हैं। नहीं, तो उसमें क्या है माता जी कि आप दिन में जो लंच है वो तो अगर आप घर से लेके जाते हैं तो वो तो भोग लगा के लेके जा सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम को अगर आते हैं तो अगर आप बना के भोग लगा सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं लगा सकते हैं तो आप सवेरे का ही खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसे में भगवान को कुछ भोग लगा दीजिए। पर अगर ऐसा सिचुएशन आ रही है कि आपको खाना पड़ रहा है, तो आप भगवान को मन ही मन अर्पित करके खा सकते हैं। प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है जॉब करने वालों को, तो आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उदयकंठ प्रभु जी। मेरी आवाज जा रही है? अभी आ रही है प्रभु जी। कर्म योग में कर्म के बारे में बताया गया है, इसमें ये कर्म अकर्म और विकर्म क्या होता है? जी जी जी, कर्म मतलब जो हमारे नॉर्मल कर्म है ना, हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म। विकर्म मतलब जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए, जो शास्त्रों ने मना किए, चोरी नहीं करनी है ना, दूसरों से कड़े वचन नहीं कहने हैं, तो ये होता है विकर्म। और अकर्म मतलब वो कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, यानी जिसमें पाप और पुण्य नहीं होते, उसे कहते हैं अकर्म। नहीं समझे, विकर्म और अकर्म में ये दो नहीं समझ पाए। ओके, विकर्म मतलब वो कर्म जो हमें नहीं करने। अच्छा, ये अकर्म को, अकर्म जिसमें नहीं करना चाहिए। नहीं, विकर्म। अच्छा, विकर्म मतलब जो कर्म हमें नहीं करने, जैसे चोरी नहीं करनी, जी, ये हो गया विकर्म। और अकर्म मतलब वो कर्म जो हम फल की इच्छा के बिना करते हैं, जो भगवान के लिए करते हैं। जी, क्या गीता में इस तरह का कहीं उल्लेख है क्या? आज ही तो हमने पढ़ा ना प्रभु जी कि हमें भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जी, तो हमने देखा। और इसका दूसरा नाम है निष्काम कर्म। जी, अकर्म का दूसरा नाम है निष्काम कर्म, यानी बिना फल की इच्छा से कर्म करना। जी, जी।
ठीक है प्रभु जी। जी, मेरा दूसरा प्रश्न प्रभु जी, ये निष्ठा क्या चीज होती है? निष्ठा, निष्ठा होती है भगवान में पूर्ण विश्वास। तो ये भक्ति का एक स्टेज है। जब हम भक्ति में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं ना, जी तब निष्ठा भी एक स्टेज है, जब हमारे अंदर भगवान में पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा भी नहीं कहेंगे क्योंकि श्रद्धा खुद ही एक स्टेज है, हम पूरे निष्ठावान हो जाते हैं भगवान के प्रति। जी तो ये भक्ति का एक चरण है। भक्ति में ऊपर जाते समय जब भगवत प्रेम हम प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे से शुरुआत करते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे ऊपर जाते जाते तो निष्ठा भी एक स्टेज आती है प्रभु जी। जी जी, मान ये शुरुआती दौर में निष्ठा नहीं होती? नहीं, शुरुआती दौर में निष्ठा नहीं आ सकती, स्टेज है धीरे धीरे। पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो साधु संग होगा, साधु संग होगा तो भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति मतलब अनचाहे जितनी चीजें हैं उनकी, फिर उसके ऊपर उठेंगे, फिर आपकी निष्ठा होगी, फिर रुचि होगी, फिर आसक्ति होगी, फिर प्रेम होगा। ऐसे करके 9 स्टेजेस हैं भक्ति की प्रभु जी। महाराज एक लास्ट क्वेश्चन, आप हमेशा माला को 16 बार की बात करते हैं कि 16 माला करना चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? हाँ, साइंटिफिक रीजन यही है, भगवान कहेंगे आगे सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा जप करो, हमेशा मुझे याद करो। फिर ये 16 ही क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम बद्ध जीव हैं। अच्छा। हम अगर हमें बोला जाए हर समय हर सांस के साथ भगवान को याद करो, हम कर पाएंगे क्या? अभी तुरंत अभी बंद कर देंगे जूम, कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं लोग। जी जी ठीक है, तो इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या किया, आचार्यों ने इसे कम कर दिया है। 64 माला था प्रभु जी, जी 64 को प्रभुपाद जी ने 16 कर दिया, क्योंकि कलयुग में 16 माला का मतलब है 1.5 से 2 घंटे। जी 1.5 से 2 घंटे समय नहीं निकाल पाते लोग, है ना। 64 माला कह देंगे तो मतलब 8 घंटे कहाँ से निकालेंगे समय। और सततम कीर्तन तो माम कर देंगे तो 24 घंटे, जी तो फिर क्या करेंगे। तो इसे प्रैक्टिकल बनाया है प्रभुपाद जी ने भक्ति को, इसीलिए कि जिसे हम सबको ही कर सकें। तो ये प्रभुपाद जी की थोड़ी सी कृपा थी कि उसे 16 पे उन्होंने लिमिट कर दिया प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु हरे जी। मैं कृष्णा। चैट जी से जी लोग प्रभु, हाँ ले लीजिए। महिमा माता जी कह रहे हैं मेरे और परिवार सभी को आपका अच्छा सेशन अच्छा लग रहा है, हमारे सारे जिज्ञासा और सभी प्रश्नों का बहुत समझ। जी धन्यवाद माता जी। ये संगीता माता जी कह रहे हैं जैसे आपने तीसरा कर्म बताया है निष्काम कर्म, ठीक जैसे आप हमें ज्ञान दे रहे हैं आपका ये कर्म भी निष्काम भाव से हुआ। ठीक हम भी कर्म करते हुए धीरे धीरे भक्ति भाव से गीता ज्ञान भी सुने और दूसरों को भी मोटिवेट करें, ये भी निष्काम कर्म हुआ। ओके जी माता जी, धन्यवाद माता जी, आप ठीक कह रहे हैं। ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं? तो सोनू प्रभु जी का प्रश्न है। तो प्रभु जी हमें क्या ना, हम जब धीरे धीरे जुड़े रहेंगे, जब आप देखेंगे धीरे धीरे आप नियमों का पालन कर रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, तो आपको अपने आप एहसास होगा भगवान हम सबके हृदय में चैत्य गुरु बन के ना हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। डेली क्विज में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कंचन माता जी आप प्रभु जी को है ना थोड़ा मैसेज कर दीजिए सुमित प्रभु जी को, उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर क्या है, शैलेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको भगवत गीता अच्छी लग रही है, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। ओके, श्रीमद् भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर किसी के इष्ट भगवान विष्णु जी नहीं बल्कि भगवान शिव जी हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में इस बारे में क्या कहा गया है? क्या हमें भगवान शिव जी की पंचाक्षरी जपना चाहिए या श्री विष्णु जी का हरे कृष्ण जपना है? तो प्रभु जी इसमें हमने क्या कहा, हमें जोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो अब जो कर रहे हैं वो करिए। शिव जी तो क्या है, सबसे बड़े वैष्णव है, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। ठीक है, उनकी कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिल सकती है। तो आपने सबने सुना होगा ना, ये जो गुजरात से हुए थे भक्त नरसिंह मेहता, तो वो शिव जी के भक्त थे। तो शिव जी के मंदिर में काफी दिनों तक थे, इतनी अच्छी भक्ति करी, भगवान प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए, बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं कुछ तो ले लो। तो कहले आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज है वो दे दें। तो उन्होंने उन्हें कृष्ण भक्ति दे दी। ठीक है, और नरसिंह मेहता में हम देखते हैं है ना, नानी बायरो मायरो, वो सबने देखा होगा या सुना होगा। तो वो क्या होता है, उनकी बिटिया का जो मायरा भगवान खुद भरने जाते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो आप जो करें वो करते रहिए, साथ में इस माला को भी करिए प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, हम ले सकते हैं अभी प्रश्न। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जानकी देवी दासी माता जी, प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, मैं भागवतम, श्री भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ रही हूँ। उसमें सप्त ब्रह्मांडों की चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि सप्त ब्रह्मांड जो हमारे हैं वो कर्णारवत सागर में गेंद की तरह तैर रहे हैं। तो मैं इसी जिज्ञासा में हूँ कि इसका मैं समझ नहीं पाई कि सप्त ब्रह्मांड किसको कहा गया है। जी जी जी। तो माता जी जैसे हमने देखा ना कि श्रीमद् भागवतम में जब हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताया गया तो उसमें क्या कहते हैं कि भगवान के 3 पुरुष अवतार हुए। तो पहले जो पुरुष अवतार हुए वो है महाविष्णु। तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अब ये ब्रह्मांड जो है ये कहाँ है ना? तो ये जैसा आपने देखा सागर में तैर रहे हैं। जैसे हमारा ब्रह्मांड जो है, तो हमारे ब्रह्मांड के जो विष्णु है गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है, वो कहाँ पे? गर्भ सागर में है। तो वो सागर में ये सारा ब्रह्मांड जो है वो तैर रहा है। फिर जब गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमलनाल निकलते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं। तो सारे ब्रह्मांड जो है वो तैर ही रहे हैं सागर में। अब जैसे हम अपने सौर मंडल को देखते हैं, उसमें हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है या अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तैर रहे हैं ना, आकाश में तैर रहे हैं। कोई इनका बेस तो नहीं, कहीं टिके नहीं हुए हैं ना। इसी तरीके से सब समझा जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये सागर में तैर रहे हैं और अलग अलग विष्णु जो है सीधा गर्भोदक्षाई विष्णु इसे धारण किए हुए, इसलिए उन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा धारण होता है तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मांड को धारण किए हुए रहते हैं। जी ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, मतलब सप्त ब्रह्मांड का सेंस बस इतना ही है। सप्त ब्रह्मांड से क्या उल्लेख निकल पा रहा है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। माता जी फिर सप्त ब्रह्मांड किसको? जी आप हमें बताइए श्लोक कौन सा देख रहे हैं, फिर हम इस पे कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी भागवत गीता की क्लास है, भागवतम की क्लास पे। जी 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 नहीं प्रभु जी, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ती हूँ तो अब मेरे मन में 2-3 दिन से ये जिज्ञासा आ रही थी। माता जी बट श्लोक मैं कौन सा है? पहले संकोचवश स्कंद नहीं का बोल पाई, लेकिन तीसरा अध्याय। प्रभु जी मैं एक्चुअली भागवतम इसका है, मैं 10वां अध्याय पढ़ रही हूँ। ओके, तो श्लोक नंबर मैं कल आपको बता पाऊंगी क्योंकि मैं अभी अलग हूँ, भागवतम भगवान के पास रखी शयन कर। ओके माता जी कोई बात नहीं, तो हम इसको भागवतम की काफी क्वेरीज आ रही हैं। जी 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 क्षमा चाहती हूँ लेकिन जी नहीं धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हम एक आधे प्रश्न और ले लेते हैं क्योंकि 11 बज गए हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर अलका माता जी। नमन प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। मेरा सवाल एक वो भोग से रिलेटेड है। एक माता जी ने पूछा था आपसे कि थोड़ा मुझे क्लियर करना था। जैसे हमारे यहाँ गणेश को या महालक्ष्मी को प्रसाद के लिए हम लोग थाली में प्रसाद ये करते हैं। जैसे 4 थालियां महालक्ष्मी के लिए और 1 थाली गणेश भगवान के लिए प्रसाद के लिए। और जैसी पूजा होने के बाद हम लोग, हमारे घर के जो लोग रहते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या जो भी हमारे घर के लोग, एक एक प्रसाद ले लेते हैं, ये समझ के कि ये महालक्ष्मी का प्रसाद, ये गणेश जी का प्रसाद, और 5वां प्रसाद गाय के लिए या गैया के लिए रखते हैं, बहनों के लिए, कि उसको खिलाते हैं। तो अभी आपने जो प्रसाद का बताया कि प्रसाद की थाली में से नहीं खाना चाहिए, या मतलब वो प्रसाद की थाली भगवान के लिए रखी थी हमने, भगवान के सामने, महालक्ष्मी के या गणेश जी के सामने। तो थोड़ा मुझे इससे डाउट लग रहा कि हम लोग जो थाली ले रहे हैं भगवान की, कि भगवान का प्रसाद मैं खा रही, ऐसा समझ के वो बराबर है? और हम लोग ऐसा भी करते, जैसे हमारे घर में 10 लोग आए मेहमान, उनको हम वो प्रसाद बांटते हैं। जैसे मेरी थाली में जो भी प्रसाद है बाकी 5 लोगों को देती हूँ, सो दैट उनको भी वो प्रसाद मिल जाए। लेकिन सवाल मेरा ये था कि थाली तो मैं भगवान की जो मैंने अर्पित की थी प्रसाद रूप से, वही थाली में मैं खाना खा रही हूँ, तो ये सही कर रही थी कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर?
जी माता जी, मैं कह रहा हूँ कि उसी प्लेट में मत खाइए। अच्छा, जैसे जिस प्लेट में आपने भोग लगाया ना, उसी को लेके बैठ गए, वो मत करिए। भगवान की प्लेट अलग रखिए जितना हो सके, उतना संभव। ओके। तो हाँ, वो कहने का अर्थ है कि तो वो थाली में का प्रसाद मैं ले सकती हूँ, लेकिन मेरी थाली में निकाल के, ऐसा आपका कहना हाँ है? हाँ, मेरा कहने का वो अर्थ ये था कि कई बार क्या होता है, हमने जो थाली लगाई उसी को लेके बैठ गए और उसी में खाने लगे, वो मत करिए। भगवान की अच्छा थाली अलग है, उससे अपनी थाली में निकाल लीजिए, फिर खाइए। भगवान की अच्छा, थाली में भगवान के लिए अलग थाली निकाल दीजिए। वो पर अगर संभव नहीं है तो जितना हो हाँ सके उतना करिए, पर संभव अगर है तो भगवान की हाँ, थाली अलग करिए। ठीक है। मतलब उसमें हम तुलसी का पान भी डालते हैं वो पवित्र करने के लिए वगैरह, लेकिन हम लोग वही थाली लेते थे अब तक, तो वो अपनी थाली में निकाल के लेना, ऐसा आपका कहना है? वो हाँ थाली लेनी है, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ओके, जी धन्यवाद। जी जी थैंक जी। यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे ना, 11:02 हो गए हैं और काफी जो बच गए हैं, तो हम कल प्रश्न ले सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारे दिन हैं। काफी लोग मंगल आरती में भी आते हैं सुबह 4:30 बजे, तो जल्दी उठते हैं। तो आज हम चलते हैं, तो अगर प्रश्न बच गए हैं तो हम कल ले लेंगे। और अभी तो हमारे पास 14 दिन और है, 15 दिन, तो प्रश्न आपके कहीं ना कहीं आपको जवाब भी मिलेगा। तो आप सब बने रहिए, कल हम देखेंगे चौथा अध्याय। चौथा अध्याय है ज्ञान योग, है ना। ज्ञान योग यानी आज हमने देखा कर्मों से कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, कल हम देखेंगे ज्ञान के माध्यम से कैसे भगवान से हम जुड़ सकते हैं। तो कल का अध्याय भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सब बने रहिए। वांछा कल्प तरुवश कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।